Hi everyone, my name is Heer Chabria and I'm from Mumbai and I'm a tarot card reader, astrologer, numerologist, and I have been in this occult field from the I've been in this occult field from the past 10 years. And not only do I practice these आवाज मुझे इंटरैक्टिव सेशन रखना है, बाद में सबको म्यूट करना ही है, तो पहले म्यूट हो जाओ. ओके. I have kept this demo today of numerology. म्यूट हो जाओ. आज जो हम लोग बात करेंगे, हाँ मैं करूंगी, सबको म्यूट करूंगी. अब एक और आवाज है तो मुझे सबको कंपल्सरी म्यूट करना पड़ेगा, फिर इंटरैक्टिव नहीं हो सकता. ओके, आई रीस्टार्ट. सो टुडेज डेमो इज अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड हम ये डेमो 5 दिन तक करेंगे. राइट. द रीजन वी हैव अ 5 day लॉन्ग डेमो. 1 घंटे में आपके लिए डिफिकल्ट है. मैं भी जब किसी क्लासेस अटेंड करती हूँ, डेमो क्लासेस अटेंड करती हूँ, रीजन क्या होता है, व्हाई डू यू अटेंड डेमो क्लासेस? टू नो अ पर्सन बेटर. क्योंकि सिर्फ पिक्चर देख के आप नहीं जज कर सकते कि सामने वाला किस तरीके से टीच करता है. व्हाट इज देयर कम्युनिकेशन मेथड? डू यू लाइक द वे दे कम्युनिकेट टू यू? डू यू लाइक द वे दे आर ट्राइंग टू टीच यू? जो आपको सिखा रहे हैं, क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हाउ मच इज द लिंग्विस्टिक और द कम्युनिकेशन कनेक्शन और द प्रॉब्लम? That's the first thing why a demo is done. Second reason why a demo is done is to make me, to show me to you that this is how I am as a teacher or mentor or a guru or however you see it, right? Third thing, मैं ये कोर्स में क्या करवाने वाली? This course is specifically about numerology. So, पहली बात तो मुझे कितनी न्यूमरोलॉजी आती है, मैं कितना आपको सिखा सकती हूँ. That's absolutely okay, दिव्या. मैं आपको कितना सिखा सकती हूँ, बिकॉज यू नो हाउ मच एम आई पोर्ट्रेइंग दैट आई नो and I do really know is what is the difference when you see it in a demo, the way a person replies your questions. Okay, मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं उतना ही क्वेश्चन रिप्लाई कर सकती हूँ, राइट? एंड दिस इज लाइक अ ट्रेलर टू अ मूवी. कोई भी मूवी आपने देखी है जिसका ट्रेलर नहीं आता? एनीबडी? Trailers are always free. It is always available on the social media platforms, and then you pay the ticket price to go and see the actual picture, right? So trailer is like the demo. I'm just comparing it like that. So today we are going to be specifically starting a 5 day journey. और ये न्यूमरोलॉजी निर्वाणा क्यों कहा है? बिकॉज आप में से जितनों को न्यूमरोलॉजी आती है, बहुत अच्छी बात है. आप अगर मुझसे आज कहोगे चलो मुझे तो न्यूमरोलॉजी बड़ी अच्छे से आती है, आई क्लेम दैट आई नो इट ऑल. एनीबडी हु बिलीव्स दे नो इट ऑल और वो अल्लाह बन गए, भगवान बन गए, कि अब उन्हें सीखने के लिए जिंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा है, एनीबडी हु फील्स दैट वे? नो मैम. तो नॉट पॉसिबल. यू आर लर्निंग एवरी मिनट. है तो 9 ही नंबर्स. इट्स ऑल अबाउट जस्ट 9 नंबर्स. ओके, आई विल बी लाइक म्यूटिंग एवरीबडी राइट नाउ बिकॉज एक्चुअली आवाज ज्यादा हो रही. So we'll make it interactive in the end. Perfect. So the whole idea of conducting a 5 day class is of course for you to know me. वो तो है ही है. मैं तो 1 दिन में भी कर सकती हूँ. 5 दिन का मतलब क्या होता है? आपको 5 दिन 7 to 8 PM मुझको देना पड़ेगा. I mean, आपके घर पे कोई कोई काम आ गया या कुछ हो गया, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड चेक अप, कैच अप ऑन द मिस्ड पार्ट ऑफ द क्लास, राइट? वो तो हम कर ही सकते हैं. बट पॉइंट क्या है? थैंक यू सिया. आई एम वन ऑफ द वंस हुज कंडक्टिंग अ 5 day डेमो. आपको इतना तो प्रिपरेशन आ जाएगा कि आप किसी के सामने बैठ करके ऊपर ऊपर से, डिटेल में तो आप नहीं जा सकते. ये 5 दिन के बाद क्या होगा? इफ यू अटेंड दिस 5 day क्लास, आप ऊपर ऊपर से एक बंदे की पर्सनालिटी, नेचर, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ करंटली, विच ईयर टू विच ईयर उसके साथ क्या हो रहा है, आप ये पकड़ लेंगे, आप ये बता देंगे. आई डोंट गारंटी मैं रेमेडीज दूंगी या नहीं दूंगी. देखो, जब मेरे पास सपोज संजीवनी कम्स टू मी फॉर रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रीडिंग, anybody who claims here that they are 100% guaranteed result in the readings की, ये तो मतलब होगा ही होगा जो मैंने बोला है. anybody who claims,
आप मिले होगे ऐसे लोगों को, चलो अलग बात है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल हो, क्या आप 100% क्लेम कर सकते हो? मैं नहीं क्लेम कर सकती, एंड नोबडी शुड। तो मेरे पास भी एक 20% का बफरिंग होता है भाई। मैं जो बोल रही हूँ 70 से 75%, 70 to 75% होगा। आप 40% बोल दो। 10 में से, ये अंकिता करेक्ट, 10 में से आप 4 क्वेश्चंस का रिप्लाई करेक्टली दे दोगे विद अ फ्री डेमो। इज दैट नॉट गुड? यस, इट्स फेयर इनफ, इट इज गुड इनफ। ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज 5 दिन अटेंड करो बस। जस्ट अटेंड दो 5 days। और जिसने बाय चांस किसी एक क्लास को मिस करा फॉर वट एवर रीजन, कैच अप विद द रिकॉर्डिंग बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। उतना होमवर्क करके आ जाए, सिंपल एज दैट। एंड जिसको सीरियसली इसको करना है, देखो एक बात को सुन लो, आप सिर्फ ये अटेंड करके, क्योंकि मैं लाइटनिंग स्पीड पे बोलती हूँ, आप सुनोगे भी और लिखोगे भी, मुश्किल है। यू विल हैव टू सी द रिकॉर्डिंग टू एक्चुअली बी एट पार विद मी, राइट है? मतलब आप अभी मेरे को अटेंड कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, you will have to see the recording again to get a revision. And if there is some time that I tell you all, please drop your pens and listen. Do yourself a favor, not to me. मैं जानती हूँ मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मैं नहीं सीख रही हूँ, आप सीखोगे, ठीक है? तो डू योरसेल्फ अ फेवर। व्हाट इज द फेवर? लिसन। रिकॉर्डिंग आपके पास है, यू कैन मेक नोट्स लेटर। बिकॉज अगर आपने कोई चीज पहले सीख ली सुन के, इट इज रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन, आपको उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। Am I right? Everyone agrees? So there are 2-3 packs that you all have to do. 5 दिन अटेंड करना है, टाइम की कमिटमेंट रखनी है। बाय चांस मिस होता है फॉर वट एवर रीजन, you all will attend the recording and come back. If you all are really serious, you all will see the recording once again and then come. So एक एक क्लास को अटेंड भी करोगे, दोबारा भी देखोगे। And fourth, when I tell you all listen and leave your pens, drop your pens and listen. Correct, everyone? Perfect. So let's revise the 5-day topic that we are going through. For 5 days हम क्या क्या कवर करने वाले, वो 1 लाइन में था। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हम वो 5 दिन में what all are we going to cover. Till then I want some cameras on, please. Just do that much for me. Cameras on कर दो, it will be really nice. I'm just resending the link for the new joinees and for the ones who are sleeping. So day 1, which is today, हम करने वाले हैं where we can get recording. मैं लिंक यहाँ पर ग्रुप में भेजूंगी. I mean, please stop putting anything on the chat right now. Listen. लिसनिंग स्किल्स जिसके अच्छे होते हैं, विजडम उसके पास आती है, नॉलेज तो किसी के पास भी चली जाती है। ज्ञान की बात आपको सुने बिना, इफ यू आर लिसनिंग एंड टॉकिंग, फिर क्या होगा? यू विल ओनली टॉक, यू वोंट लिसन। एंड टू लिसन मीन्स अवेयरनेस, नॉलेज, विजडम। ठीक है, चलो। फर्स्ट डे, लोशो ग्रेड क्या होता है? लोशो ग्रेड एक तरह की न्यूमरोलॉजी होती है ना। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे ये होते हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, वो सब मैं कराऊंगी अभी, बट मेनली हम किस पे फोकस करेंगे? लोशो ग्रेड बनता कैसे है, एंड 1 to 9 नंबर्स एज पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर। हम सबको आता है डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर बनाने को अभी तक, है ना? एवरीवन नोज इट बाय नाउ, है ना? हमने ग्रुप पे डिस्कशन कर ली। तो अगर जैसे आज की डेट लेंगे, फॉर दोज ऑफ यू हु आर अनअवेयर, आज की डेट क्या है? 4 सितंबर 2023। फोर्थ जो फर्स्ट डेट होती है, इफ इट्स अ सिंगल डिजिट रिमेन्स अ सिंगल डिजिट। जहां वो डबल डिजिट होगा उसको ऐड करके आप सिंगल डिजिट लेकर के आओगे। सिंगल डिजिट बिटवीन 1 to 9 इज योर पर्सनैलिटी नंबर। ओके, एंड आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? आपकी पूरी बर्थ डेट का टोटल। 4 + 9, 4 + 9 कितना होता है? 13। 13 + 2, आज का ईयर कौन सा? 13 + 2 15, जीरो नहीं लेंगे। 15 + 2 17, एंड 17 + 3 becomes 20, 20 becomes 2 + 0 2। आज जो पैदा हुए, दे आर अ पर्सनैलिटी नंबर 4 एंड अ डेस्टिनी नंबर 2। ये आपके दो नंबर्स आपके पास आ गए।
व्हाट डज दीज टू मीन, हम उस पर बात करेंगे। पहले लोशो ग्रिड बनाएंगे, फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। और 9 नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि अगर वो पर्सनालिटी पे आते हैं तो कैसे होंगे, अगर वही 9 नंबर डेस्टिनी में आएंगे तो कैसे चेंज हो जाएंगे, ये हम आज करेंगे। टुमारो वी विल मेक द वैदिक ग्रिड। मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या 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 है, मैं आपको बताती हूँ। कल हम वैदिक ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि करंटली उस बंदे के साथ क्या हो रहा है। I want the chat box to be little calm down. Breathe in, breathe out. सब क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, इधर ही मिलेगा, मैं यही। हम 5 दिन साथ हैं। We have a good bonding commitment for like 5 days. Everyone है ना? So come. वैदिक ग्रिड बनाएंगे, कैसे बनता है लोशो और उसमें डिफरेंस क्या आएगा, और महादशा की कैलकुलेशन सीखेंगे। मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स के लिए वो कैसे आएगा वो कल बताऊंगी। आपको कौन सा नंबर रूल कर रहा है, आप उसको देखते सार बता दोगे कि तेरे साथ ये साल से लेकर के ये साल तक, ये डेट से ये डेट तक तेरा ये नेचर बिहेवियर पैटर्न रहा है। सिंपल, ओके। थर्ड डे, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स 1 to 31 बाय एलिमेंट। मतलब अगर आप फर्स्ट को पैदा हुए तो आपका एलिमेंटली नेचर कैसा है। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमारे हमारे 5 भूत होते हैं, पंचभूता होती है, हम 4 पकड़ते हैं। We consider 4 elements. Space is not a part of numerology or a part of our body. Our body and numerology consists of 4 elements: fire, earth, air, water. ये 4 के बेसिस पे आपके नंबर्स, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको चलो न्यूमरोलॉजी नहीं करनी, यू लाइक नहीं यार इतना बड़ा कोर्स, इतना टाइम का कोर्स, ये वो कौन करेगा, मैं टैरो में ठीक हूँ। अब जो टैरो वाले हैं, आपके पास एक नेगेटिव कार्ड आ गया एक बंदे के बारे में, एक नेचर का, है ना, और नेगेटिव कार्ड में आपको समझ नहीं आ रही, सपोज इट्स अ बुलिंग कार्ड, जिसको नहीं, जिसको पता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर एग्जांपल बुली कार्ड है। सामने वाला आपकी खिंचाई कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, स्ट्रैटेजी कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये बंदा खुद बुली है या इसको कोई बुली कर रहा है, ये कंफ्यूजन होती है। आप एक बंदे के, देखो हम सभी 1st से 31st की कोई तो डेट पे पैदा हुए हैं। ईच नंबर कैरीज अ वाइब्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। एग्जाम्पल, मेरी बर्थ डेट 17th है, तो हम कहते हैं यार तू 8 नंबर वाली है। हम सबने सुना है न्यूमरोलॉजी लोग ऐसे ही छेप देते हैं, तू ना 8 नंबर वाली है। तो मैं 26 की हुई तो भी 8 हुई, मैं 8th ऑफ एनी मंथ की तो भी 8 हुई। सो isn't anybody born on the 8th different from the one born on the 17th, and those two different from born on the 26th? Where is the difference? 8 is a single digit, 17 में 1 and 7 मिला करके 8 आता है, पहले 1 आता, फिर 7 आता, फिर 8 आता। 26 में 2 आता है, 6 आता है, फिर 8 आता है। तीनों का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, इसीलिए बिहेवियर डिफरेंट है। हाउ डू यू जज दैट? दैट इज एलिमेंट्स। आप एक इंसान को स्कैन कर दोगे जब आप एलिमेंट समझ जाओगे एसोसिएटेड टू द नंबर्स, एंड व्हाट डज दैट गिव यू एज अ पर्सनालिटी। एक हो गया पर्सनालिटी नंबर, हमने जज कर लिया एक बंदा। अभी 3 दिन में आपने क्या क्या सीखा, तो पर्सनालिटी नंबर क्या हो गया, एक्स सपोज। डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, वाई। महादशा कौन सी चल रही, जेड। एलिमेंट्स कौन से हुए, एबीसी। कितने सारे पैरामीटर्स आ गए एक ही बंदे के अंदर, राइट? So you can tell so much about a person. This is your nature, this is your behavior, this is this is this. Right? Everyone with me? Perfect. Fourth day, understanding name, energy and chronology effect. ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा. What does this mean? I'll explain to you. The other day, someone told me, here, I don't trust astrology anymore. मतलब अभी भाई देखो किसने क्या बिगाड़ दिया, कौन से पंडित ने तेरे को परेशान कर दिया, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीफ नहीं हो रहा। She said she has twin sons. आपके आसपास बहुत लोगों ने आपको पूछा होगा, ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेट्स एड्रेस टू दैट। ट्विंस हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए, कुंडली सेम है, माँ बाप सेम है, घर का वास्तु सेम है, दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज, yes or a no? Then doctors come back with one answer,
आइडेंटिकल ट्विन्स आर लिटिल सेम, बट वो जो फ्रेटर्नल ट्विन्स बोलते हैं ना, जो डिफरेंट जाइगोट्स होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स दे आर कॉल्ड, यस हाँ आरुषि, दे आर वेरी डिफरेंट। ये कमबैक है, ऐसा नहीं होता। आई एम, सपोज आई एंड हीर मोटवानी, हीर मेरे को एक और मिली, हीर और मैं दोनों हीर है, दोनों 17 दिसंबर 1981 को पैदा हुए, दोनों एक ही जगह पैदा हुए, चलो हम दोनों ट्विन्स हैं, हमारी शक्लें एक पापा पे गई एक मम्मी पे गई, ओके, नेचर डिफरेंट क्यों है? उसका पेट नेम मेरा पेट नेम डिफरेंट होगा, एंड नो टू ट्विन्स हैव द सेम नेम। एक का होगा हेमा, एक का होगा, क्या होगा दूसरा, कोई नाम का सजेशन दो, एक सीता होगा एक गीता होगा। नहीं नहीं नहीं, टाइम डिफरेंस में 1 मिनट 2 मिनट्स में कुंडली नहीं चेंज होता सुबह। एक सीता गीता होगा, एक अंजू मंजू होगा, रिद्धि सिद्धि होगा, ये जो सीमा रीमा होगा, ये जो आप जो नाम बोलते हो ना, प्रोनाउंसिंग, it is called pronology, which is the science of the no Mihir, I'll explain. It is called the science of the sound the name makes. Absolutely yes, name की वजह से different इंसान. Also, do you notice रिद्धि and सिद्धि, इद्धि इद्धि सेम है, R and S different हो गया, कुंडली सेम है, am I right or am I wrong? कुंडली सेम है, राइजिंग सेम है। अगर रिद्धि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत एडुकेशन में बहुत अच्छा कर रही है सब कुछ, सिद्धि इज नॉट डूइंग दैट वेल, व्हाई? कुंडली में आर के साथ जो प्लैनेट एसोसिएटेड है वो परफेक्ट है, एग्जॉल्टेड है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, दृश्या यू प्लीज वेट एंड डोंट, मैं एक टॉपिक बोल रही हूँ, प्लीज वेट एंड लेट मी फिनिश दैट टॉपिक, डोंट डू दिस। See, this is what happens. You know, you end up breaking my rhythm, है ना? मत करो ऐसे। रिद्धि में वो आर के साथ जो लेटर एसोसिएटेड है वो बहुत सही बैठा है कुंडली में, लेकिन एस के साथ जो प्लैनेट एसोसिएटेड है वो छठे आठवें 12वें घर में होगा, तब क्या करोगे? उसको तो स्टार्टिंग लेटर नाम का खराब मिल गया, अब कहाँ से वास्तु ठीक करेगा, कहाँ से क्या ठीक करेगा? अब नेचर डिफरेंट होगा ही होगा। अच्छा चलो गीता और गीतिका लगा लो, तो गीता और गीतिका में क्या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस नहीं है? क्या नेम के टोटल का डिफरेंस नहीं है? देयर यू गो, बिकॉज एवरी लेटर of A to Z carries a value, which is the numeric value from 1 to 9. In one system 1 to 9, in one system 0 to 8. 9 नंबर लेते नहीं, आई नो टू मच कंफ्यूजन, आई नो आई नो। हम इसलिए 5 दिन के लिए चलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि 5 दिन में क्या क्या होगा। देखो मैं ट्रेलर दिखा रही हूँ, अभी 5 दिन का ट्रेलर दिखा रही हूँ, ठीक है? इस पे ही हम बात करेंगे। सो यू नो व्हाट, यू ऑल विल आल्सो बी एबल टू कीप योर क्वेश्चंस रेडी फॉर 5 days कि अच्छा मैम से ये दिन पे ये टॉपिक पे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी या पूछूंगा, राइट है? एंड द लास्ट डे वी विल डू मीनिंग ऑफ एटीट्यूड नंबर्स। कैसा एटीट्यूड है यार, ये बड़ा एटीट्यूड झाड़ दिए, ओ शी इज सो नाइस विद हर बिहेवियर, ये कहाँ से आया? आपकी बर्थ डेट का एटीट्यूड नंबर, कैलकुलेशन एंड बिहेवियर पैटर्न्स हम सीखेंगे। दूसरा, हिडन नंबर, सोल अर्ज नंबर, सीक्रेट सेल्फ नंबर। आपने कई लोगों को देखा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे होते हैं बैंक में, एकदम टिपिकल रोबोटिक, घर आके दे वांट टू प्रैक्टिस भरतनाट्यम इन फ्रंट ऑफ देयर मिरर्स, दैट्स देयर हिडन डिजायर, राइट है? कई लोग करते हैं। तो ये जो हिडन डिजायर है, ये जो आपका एक वो अंदर का सीक्रेट सेल्फ है कि मुझे ये करना है, बाहर से मैं दिखा रही हूँ मैं बहुत सेवा भाव की हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अंदर से आई एम वेरी मटेरियलिस्टिक, ये कहाँ से आया है? these numbers. So see, you will be decoding a personality layer by layer by layer by the end of 5 days. Interesting? See, confusion I know होगा, but बिना confusion के सीखा तो क्या सीखा?
पीडीएफ नहीं है, मेरी मेरी लैंग्वेज ही पीडीएफ है। सुन लो। चलो, जय माता दी, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब तक तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही यार, अब तक तो आवाज आ जानी चाहिए थी, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, जिसको आवाज नहीं आ रही। आ रही है ना आवाज, वही तो, लेट्स रॉक। चलो, लोशो ग्रिड क्या होता है? नहीं, पहले 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 न्यूमरोलॉजी क्या होती है? द कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। व्हाई इज न्यूमरोलॉजी सो इम्पोर्टेंट? हम सबने बचपन में क्या सुना था? सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, हर साइंस में लॉजी लगा देते थे। एनी साइंस सब्जेक्ट जिसमें लॉजी नहीं लगता था? एनी डॉक्टर्स इन द हाउस? आपने कोई पढ़ाई करी है जिस साइंस में कोई लॉजी नहीं लगता था? लॉजी इज इक्वल टू लॉजिक। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ, हम सब यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। 2 + 2 = 5। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? ये 5 है। वो भाड़ में जाओ वाला अग्री मत करना कि आई डोंट केयर टाइप्स। सीरियसली वाला अग्री करना या डिसअग्री करना। कोई एग्री करता है एक तो उंगली उठा दो, तुम्हारी टीचर बोल रही, मेंटोर बोल रही है तो एग्री कर रही है। आईफोन, शी इज कंफ्यूज। हाँ बोलू ना बोलू, क्या बोलू? नोबडी अग्रीज because you clearly know by the logic 2 + 2 = 4। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि सपोज टैरो कार्ड्स में, सपोज 5 of Swords ऑल्सो मीन्स कि ये बंदा स्ट्रेटेजिकली जीत सकता है, देर इज समथिंग गुड अबाउट द कार्ड। फिर भी लाइक, हाँ ये कंसेप्ट मैंने नहीं सोचा था, दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट पॉसिबल। देर इज नो फिक्सेशन इन टैरो, but there is a fixation in numerology because numbers. 2 + 2 has to be 4. There is no choice about it. मैं मेरा आइडियोलॉजी घुसेड़ के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 + 2 4 ही होगा, 4.25, 4.5, 4.25, 5 नहीं। राइट है? दैट मीन्स न्यूमरोलॉजी कैरीज लॉजिक, न्यूमरोलॉजिक। ठीक है गाइज, मुझे ना चैट बंद करनी पड़ेगी इफ यू ऑल डोंट स्टॉप। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। बी अंडरस्टैंडिंग इनफ कि मैं कोई टॉपिक समझा रहे हो, अब अपने क्वेश्चंस कर रहे हो। टेक सम एंटी एंजाइटी टैबलेट्स इफ यू आर नॉट एबल टू calm down your nerves, just relax, I'm right here. Questions later. So न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे रूट्स हैं। हीरो न्यूमरोलॉजी, लोशो न्यूमरोलॉजी, वैदिक, ओके, एंड पाइथागोरन, शाल्डियन एंड मेनी मेनी मोर, टिबेटियन। ओके, बहुत सारे रूट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है। बट ये कोई नवे नंबर्स नहीं लेकर आ रहे। नंबर्स वही है, 1 to 9। सिंगल नंबर्स आर ओनली 1 to 9। यस, कबाला न्यूमरोलॉजी ऑल्सो परफेक्ट। 1 to 9। 10 क्या हो जाएगा? 1 + 0 1। 11 1 + 1 2। comes down again to this. Of course there are master numbers, karmic numbers, blah blah, वो सब हम बाद में आएंगे। फिलहाल we'll go one by one, step by step, कि we are going to understand the numerology or the science of numbers 1 to 9। 1 to 9 क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? व्हाट इज द होल पॉइंट हियर? 1 to 9, 1 to 9 का पॉइंट यहाँ पर ये है, प्लैनेट्स हमारे 1 to 9 है। हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट एसोसिएटेड होता है। 1 सन, 2 मून, 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 मर्क्यूरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 शनि माने सैटर्न, एंड 9 इज मार्स। 10 नंबर का प्लैनेट ही नहीं होता। Pluto, Neptune, Uranus do not have any numbers associated to them. And I'm repeating myself, karmic and I don't know which bhasha should I explain people on, and what do I do? Wait, I'll have to. अब करो मैसेजेस। नियति ट्राई कर, हो रही मैसेज? नहीं ना? अब करो। बोलो तुम लोग को तंग मत करो, तो सुनता ही नहीं कोई भी। परफेक्ट।
एंड व्हाई इज न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट? अब अगर मैंने कोई टॉपिक स्किप कर दिया बीच में तो ब्लेम द वंस हु वर चैटिंग, मेरे को तुमने ध्यान भटका दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपस में लड़ो। तो न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? वेयर आर यू? एनीबडी? कहाँ रहते हो? सम प्लेस ऑन अर्थ? जौन सी भी जगह उठाओगे, मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार, कनाडा, दिल्ली, जौन सी भी जगह उठाओगे, इट विल हैव अ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड विच इज डिग्रीज। डिग्री पे क्या आता है? एबीसी, नंबर्स। कैसे कनेक्ट हुए? मीटिंग पासकोड लगा, पासकोड क्या है? नंबर्स। मोबाइल के बिना एनीबडी हु लिव्स विदाउट अ मोबाइल? एनीबडी? व्हाट्स योर मोबाइल नंबर? नंबर्स। लैंडलाइन नंबर बोलो, मोबाइल नंबर बोलो, गाड़ी का नंबर बोलो, स्कूटर का नंबर बोलो, कितनी रोटी खाई, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितने बजे पैदा हुए, कितने साल के हो, कौन सा दिन चल रहा, कौन सा डेट चल रहा, एवरीथिंग इज नंबर्स। 2 मिनट लेके, अगेन 2 मिनट लेके सोचो, सुबह से तुमने अपने अपने हिसाब से नंबर्स कितनी बार यूज करे? कितने बजे उठे, अलार्म लगाई, नहाने कितनी देर के लिए गए, नाश्ते में क्या चाहिए, एक सैंडविच चाहिए, परोठी कितनी खाओगे, आधी खाऊंगा, ऑफिस के लिए कितने बजे जाना है, 10 बजे निकलना है, व्हाट टाइम आर यू रीचिंग द ऑफिस, 11 o'clock, कितने बजे की ट्रेन ली, कितने बजे की बस ली, कौन से नंबर की बस ली, कौन से शेल्फ पे आपका जूता पड़ा है, बॉस से कितनी बार डांट खाई, मैम ने कितने बजे आपको जूम पे आने के लिए कहा है, कितने पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, मैम ने कितनी बारी क्या बोला, English numbers. So why not study them when numbers are everywhere, right? So there are different schools of numerology. Okay? कभी भी एक चीज को याद रखना, आप, अच्छा, एक आपको एग्जांपल देती हूँ इसके ऊपर, एक चीज को, आई एम 41 42 years old, आई थिंक शैली इज माई एज, मैं ज्यादा, आरती दागा इज माई एज, हाँ, राशि है, आईफोन वाली दिस वन, देर आर पीपल ऑफ माई एज हियर। आपको पता है हमारे टाइम पे क्या होता था? बीए, बीकॉम, बीएससी, खत्म। याद है? कॉलेज में नो ऑप्शंस, पेरेंट्स सुखी हम सुखी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, है ना? और बहुत हुआ तो किसी ने एमबीए, हरे राम तूने एमबीए कर दिया, वाओ, यू आर, एंड फिर बीएम, बीएमएम कुछ आया, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह कुछ आया, तब तो हमारी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, बात खत्म, है कि नहीं? अब क्या है? अब कोई एमबीए वाले को कोई पूछता है? 10,000 15,000 की नौकरी लेके भटक रहे होते, जिसने उस समय कर ली तो तुम टॉप पोजीशन में पहुंच गए हो? नहीं चलता। सो यू नीड मल्टीपल नॉलेज। आप सब जानते हो कि आप अगर बहुत ही अच्छे वेल्दी फैमिली से आ रहे हो, आपका एक बिजनेस नहीं है, एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इट इज 2 3 4 सोर्सेज ऑफ इनकम, रेंट भी अलग से चल रही है, रेंट आ रहा है आपका, कोई एक बिजनेस चल रहा है, यू नेवर ले ऑल एग्स इन वन बास्केट। सिमिलरली, when a subject has so many roots, so many, like astrology, I'm sorry, like numerology, एटलीस्ट भैया 5 से 6 तो आने चाहिए। तो आपकी जो बंदे की रिपोर्ट बनती है, तगड़ी बनती है, आपने उसका नेम को भी कैटर करा, आपने उसकी डेट को भी कैटर करा, महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, फलाना ढिमकाना, सब कुछ आपने देखा। You make a proper 3 page, 4 page calculation of a person and tell him this is what is happening with you currently, back date, this date, future prediction, all of it. And of course with remedies. But घूम फिर के planets कितने हैं, numbers कितने हैं? Single numbers 9. When you start calculating 10 number onwards, they become compound numbers. All 2-digit numbers become compound numbers. जब हम मेन कोर्स में नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे एंड बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे, वी विल टेक फ्रॉम नंबर 1 to 108, वो सारे नंबर्स लेंगे। लेकिन ग्रिड में, ग्रिड माने कि क्या होता है, जो न्यूमरो कैलकुलेशन का डब्बा होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली माने कि चार्ट होता है, टैरो में स्प्रेड होता है,
न्यूमरोलॉजी में ग्रिड होता है और वास्तु में क्या होता है, मैप होता है, घर का नक्शा। ये आपके 4 मेन ऑकल्ट रूट्स है जिसको आपको हाथ से काम करना होता है। Each number I told you is associated with a particular planet. Now the relationship of these numbers. Okay. So 1 is sun, sun is father and government relationship, है ना? 2 is moon, moon is your mother. ठीक है? 3 is Jupiter, Jupiter is your guru and anybody who gives you knowledge, teacher, guru, mentor, anybody. 4 is Rahu. Rahu is associated to your in-laws and your technology. 5 is Mercury, associated to your children. और चिल्ड्रन में भी बाइफोकेशन क्या है, बहन, बुआ, बेटी। ये 3 का बाइफोकेशन है मर्क्यूरी का। 6 is Venus, Venus is your wife or your love relationships. Okay. 7 is Ketu, Ketu क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी। 8 is Shani, Shani is your laborers. Anybody who works under you is your Shani. ठीक है। And 9 is Mangal, Mangal is your husband or the men in your life or brother also. सिंपल। ठीक है, तो अभी हम लोशो ग्रिड बनाना स्टार्ट करें। एवरीवन रेडी? रेज योर हैंड जिस जिसको लोशो ग्रिड बनाना नहीं आता। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो टू मेक लोशो ग्रिड। वाओ, आई हैव सच अ ह्यूज, अमेजिंग। गुड। सो 45 46 पीपल जिनको नहीं आता, और भी कोई है तो बताओ मुझे, मेरा ध्यान आप पे ज्यादा रहेगा। I'm still sending the join up links, which is okay. चलो 61। हाँ, अमेजिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन पेपर रेडी। और एक मैं आपको टिप दे देती हूँ, प्रो टिप। एवरीवन हैंड्स ऑन। प्रो टिप ये है, कभी भी किसी भी डेमो पे, है ना, बिना पेन पेपर के मत जाना। ऑलवेज हैव अ पेन पेपर विद यू रेडी, कि भाई जहां पे जो नोट मिल जाए हम उसको कर लें। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। अमेजिंग। मैं एक रैंडम डेट लेती हूँ और आप लोग वो ही डेट फॉलो करोगे। अपनी अपनी बर्थडे पे बाद में आना, पहले जो सिखा रही हूँ उसको सीखो। ठीक है। And I will continue doing the poll thing in the group. Everyone agrees? Yes? पोल पे कुछ ना कुछ हम लोग ग्रुप, अभी थोड़ा थोड़ा पहले वाला एंड ये वाला भी कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑलवेज पार्टिसिपेट, है ना? फिर आप करोगे तो लोगों को लगा अच्छा हाँ बहुत सारा है, मुझे भी दिखेगा कि देयर इज सो मच, एंड मुझे भी लगता है कि हाँ देयर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग, सो ब्रिंग इन मोर, है ना? एंड इफ आई हैव एनी वीडियोस और इफ आई हैव एनी नॉलेज, आई विल बी शेयरिंग दैट आल्सो इन दिस ग्रुप। चलो, लेट्स शेयर स्क्रीन एंड स्टार्ट। स्क्रीन दिख रहा है नीलम? स्क्रीन दिख रहा है नीलम रोचेकर? यस? ओके, नहीं आप ऐसे थम्स अप दिखा दो मुझे। ऑल राइट। सो लोशो ग्रिड इज नथिंग, पहले ये डब्बा बनाना सीखो। मैं जरा नीटली बना रही हूँ, वैसे मैं इतना नीटली बनाती नहीं हूँ, पर ठीक है। इट्स अ 3x3 स्क्वायर। और हमारे कितने नंबर्स होते हैं? वी हैव 9 नंबर्स इन ऑल। एवरीवन हैंड्स डाउन प्लीज। हैंड्स डाउन। ऑल राइट, ये हमारे 9 डिजिट्स होते हैं। अब लोशो ग्रिड की प्लेसमेंट कैसी है? एवरीवन, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6।
आ गए 9 नंबर्स? सो टिल टुमारो ये जो ग्रिड है 492 357 816, आप लोगों को कम से कम 20-20 बार बनाना है। इसको रफली कैसे बनाओगे? ये देखो, हम लोग XN0 खेलते थे। 492 357 816, 492 357 816, 492 357 816. Go on making with me. 492 357 816. कितनी बार? 4 बार तो मेरे से बन गया। ओके, इसको बताने, इसको जो है ना समझाने का, इसका पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। 4-4 बार 5-5 बार बना लिया सब लोग ने? यस। आप इसको, ना दिस इज द होल पॉइंट, आप इसको ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो, ऐसे, हेलो, ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो, ये पकड़ो या ये पकड़ो। कितनी लाइंस हुई? आप जो भी काउंट करोगे, it will all be a total of 15. 4 plus 9 plus 2, 15. 3 plus 5 plus 7, 15. 816, 15. 438, 15. 951, 15. 276, 15. 258, 15. 456, 15. इसको आप जैसे मर्जी कर लो, ये 15 नहीं आएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लोशो स्क्वायर। शुरू कहां से हुआ? चाइना में कहते हैं कि एक बारी बहुत जोर की बाढ़ आई थी, लोग बच नहीं पा रहे थे। देयर वाज अ ह्यूज ह्यूज वन वेयर बहुत सारे लोग मर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैजिकली उस रिवर से या उस ओशन से एक टॉर्टोइज निकला, एंड देन द होल फ्लड काम डाउन। और उस टॉर्टोइज की पीठ पर, जो टॉर्टोइज का बैक होता है, जो कड़क पार्ट होता है ना, उसके ऊपर ये स्क्वायर 492 357 816 बना हुआ था, छपा हुआ था। सो द चाइनीज बिलीव कि ये लकी स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है। एंड द मोर यू स्टार्ट टॉकिंग, थिंकिंग अबाउट इट, इट स्टार्ट्स showing how lucky, how magical it is for anybody and everybody. That's the magic, one magic of लोशो स्क्वायर। और ये चाइना में बहुत 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 मानता है। कहते हैं कि जो हमारी पूरी धरती है, किस किसने सुना है कूर्मा अवतार ऑफ विष्णु जी? इट इज द टॉर्टोइज अवतार, राइट? कूर्मा अवतार। ये पूरी जो धरती है हमारी, वो एक टॉर्टोइज के पीठ पर टिकी हुई है। द होल अर्थ, I mean, scientifically, if you see, it is not possible, but mythologically, it is टॉर्टोइज के बैक के ऊपर जो है पूरी की पूरी धरती टिकी हुई है। इसीलिए जो कोई लोग मुझसे पूछे थे, मैम 8 नंबर डेस्टिनी एंड 8 ये एंड 8 वो, लेट मी मेक वन क्लैरिफिकेशन टू यू। 8 वालों को इतनी ज्यादा स्ट्रगल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है? इमेजिन इफ यू आर ऑल द टाइम बर्डन्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक बहू का घर में हाल होता था कुछ 10-20 साल पहले, आज भी कई घरों में होता है, बट पहले होता था। एक ही साथ में पति भी बुला रहा, बच्चे भी बुला रहे, सास भी बुला रही, सब लोग बुला रहे हैं, एंड इट्स मोर लाइक शी इज द ओनली वन हु इज वर्किंग। या एक आदमी है जैसे कि 3 इडियट्स में राजू, he felt so burdened. The father is ill, the mother is not okay, मम्मी ने साड़ी नहीं खरीदी, बहन की शादी करानी है, कोई उसका लेकर मेरे को आईसीयू में पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। He was so burdened with responsibilities. This is Saturn. Tortoise lives for thousands of years. बहुत 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 चलता है, राइट? सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? ओल्ड एज लोगों को। हमारे लाइफ में जितने बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन, वो सब सैटर्न है। एंड योर लेबर्स, आप में से किसी की बाई बोलती है, भाभी आज मैं काम नहीं करूंगी, बिना काम के पैसा दे दो, और तुम दे देते हो। चलो दया दिली है, आप कंपैशनेट हो, मैं समझती हूँ, बट जनरल बात पूछ रही हूँ।
आपको गोनी उठाने को कोई बोल दो हमारी पीठ दो टुकड़े हो जाए, बट हमारे लोग करते हैं। दे वर्क लाइक क्रेजी, दैट इज लीवर्स, दैट इज सैटर्न। उनको अपनी पीठ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग द प्लैनेट वॉज गिवन टू द टॉर्टोइस, एंड द टॉर्टोइस के ऊपर ही आप किसी भी फेंगशुई शॉप पे जाओगे ना, वेयर इज फेंगशुई कमिंग फ्रॉम? आप सब लोग जानते हैं वास्तु क्या होता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज वास्तु। ये हमारा इंडियन वर्जन है वास्तु। फेंगशुई इज द चाइनीज वर्जन ऑफ वास्तु। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कमिंग टू द होल, क्योंकि हम जब लोशु पढ़ेंगे उसमें फेंगशुई का एडिशन है। नो लोशु इज कंप्लीट विदाउट फेंगशुई, अंडरस्टैंडिंग द फेंगशुई डायरेक्शंस एंड द फेंगशुई meanings, which is the three cycles of productivity, construction and destruction. Production, construction, destruction का three cycles comes from feng shui, is emulsified or attached with the lo shu, and that becomes the entire lo shu understanding. अब आप बोलोगे मैम 9 नंबर का तो ग्रिड है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? When you understand what these 9 numbers mean in each plane, in each row माने plane होता है, ठीक है? आप सबके सामने वो बना हुआ है 492357816 with me. Everyone is on mute, but everyone with me. Drop your pens. 492357816. बोलो. I'm seeing you all. 492357816. 492357816. हो जाएगा याद कल तक? वेरी गुड. सो 492 सबसे टॉप लाइन है, स्लीपिंग लाइन। मेरे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आज दिन तक समझ नहीं आता, मैं स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन बोलती हूँ। सो स्लीपिंग लाइन सबसे पहले कौन सी है? 492। इसको ना आप ऐसे कंपेयर करो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लोशो ग्रिड। हमको याद है बचपन में एक टाइम पास के लिए डूडल करते थे, मैं तो करती थी बड़ा जोर का। आई यूज्ड टू मेक दिस मैन। कौन कौन और बनाता था बचपन में? सो द हेड इज द फर्स्ट लाइन, द hands and heart is the second line of the man, and the legs and the practicality is the third line of the man. ठीक है? So 492 का मतलब क्या होता है? दिमाग, आपकी सोचने की शक्ति, आपका इंटेलेक्चुअल प्लेन। क्या दिमाग है बंदे का यार, ये सो इंटेलिजेंट, कितनी पढ़ाई करी है, सो दिमाग कितना चलता है। सीएस, योर बैंकर्स, they all have huge दिमाग। all the CEOs of these companies, Amazon का जो टॉप हेड होगा, या जो ये इस तरह की कंपनी से जो टॉप हेड होगा, दिमाग। डू दे नीड टू यूज देयर लेग्स? डू दे नीड टू यूज देयर हार्ट? दिमाग, कैलकुलेशंस। उनको 2+2 22, 222 2022 करने आता है। सो 492 रिप्रेजेंट्स योर इंटेलेक्चुअल, आपका सोचने की शक्ति, आपका मेंटल ग्रोथ, आपका मेंटल। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, किधर जाना इधर जाना पता नहीं, सो दे आर वेरी लिमिटेड विद देयर थॉट। यस, 492 is widen your horizon at the head level, mental level, your mental brain, your mental plane. Okay? 357 क्या है? Your heart, your functionality. So consultants, अभी अगर मैं सिर्फ दिमाग लगा के काम करूंगी तो मेरे पास 1 साल के बाद कोई क्लाइंट नहीं आएगा। मुझे मेरा दिल लगाना पड़ेगा। फेथ, बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, all of that comes from the 357 belief system, आपका दिल। So all your heart related issues, मतलब compassion, example Mother Teresa, example Dalai Lama, example Sadhguru, the motivational speakers, for example, consultants, right? They are the 357। जितने आपके ये जो जो गिवर्स होते हैं, द सतव पीपल, जिसमें सतव बहुत ज्यादा होती है, सात्विकता होती है आपके सोच में, आपके दिल में, आप जिनको बेसिकली बेवकूफ बना सकते हो 357 वाले, दे आर ऑल 357।
ठीक, अब आते हैं 816। किधर आया? योर मटीरियलिस्टिक, योर प्रैक्टिकल प्लेन। तो आपको जो काम बैठे बिठाए नहीं होगा वो तो 816 है। जो आपको पैसे के पीछे, दुनियादारी के पीछे, मटीरियलिज्म के पीछे भगाएगा वो है आपका 816, योर प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी स्लीपिंग लाइंस की अंडरस्टैंडिंग। मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और द हार्ट प्लेन एंड द प्रैक्टिकल और द मटीरियलिस्टिक प्लेन। अभी स्टैंडिंग लाइंस पे आ जाते हैं। खाली ये थोड़ी ना होता है कि इंसान में 438, इसको हम कहते हैं जुगाड़ लाइन और द थॉट लाइन। मेरे पास तुमने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों को है, नीलम, शैली, रितिका, हमने देखा होगा बहुत लोगों को, बहुत पढ़ते हैं किताबें चाट जाते हैं लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। दे आर डम्ब है, देखा है ऐसे लोगों को। और कुछ लोग होते हैं जिनको कोई पढ़ाई नहीं करी, लाइफ में कुछ ज्ञान नहीं लिया, बट जुगाड़ से, फंक्शनैलिटी से, अपनी सोच की पावर से दे डू एवरीथिंग दैट दे वांट। दे आर द टॉप लीडर्स। सो दिमाग होना कौन है? 492। वो दिमाग का इस्तेमाल करना 438। हम इसको पॉलिटिशियन लाइन बोलते हैं, जुगाड़ लाइन बोलते हैं, या पुटिंग योर थॉट इनटू एक्शन। मैं कितना सोच सकती हूँ। 951, आपकी दृढ़ता कितनी है? हाउ स्टेबल आर यू? आई गिव एन एग्जाम्पल टू यू। हम सब यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 सेंचुरी के बॉर्न लोग हैं, राइट है? बहुत कम यहाँ पे 2000 वाले हैं। और आप सभी के, आपके घरों में आपके भाई के, आपके खुद के, या किसी के बच्चे होंगे जो 2000 वाले बॉर्न है, मैंने 2000 के सीरीज वाले जो बच्चे आए जिनमें 19 एब्सेंट है। तो हमारी डेट में 19 बाय डिफॉल्ट है। हमारे दादा दादी के भी ये जो इसमें था, हमारे पेरेंट्स में भी और हम में भी। एक, हम सबसे पहले तो जिद्दी लोग हैं, वी डोंट गिव अप इजीली इन कंपैरिजन टू टुडेज चिल्ड्रन ऑफ 2000 बॉर्न। उनमें दृढ़ता ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ओके, दे मस्ट बी born on the 19th or they must be having 2019 for example. Generally, if you're not having 19 in your birth date, आप में वो स्टेबिलिटी नहीं है to prove your point. You okay, someone tells me but here 2 plus 2 5 हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? Maybe यार, I am not sure, I don't have the confidence to say यार 2 plus 2 is 4. They lack that confidence, they lack that power, will power जिसे हम कहते हैं। 951 आपको वो विल पावर देता है टू स्टैंड योर ग्राउंड कि ये मैंने बोला, मैंने ये करना है। फर्मनेस जिसे हम कहते हैं। आप देखोगे पूरे ग्रिड, ग्रिड की जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो 951 है। सी द ग्रिड लाइक अ बॉडी। जो मैंने वो बंदा बनाया, सर्कल एंड दैट लाइन, जो लाइन नहीं बनाई, वो 951 है। देन कम्स 276। मैंने सोचा 438, फिर मैंने उसके बारे में दृढ़ता रखी 951। अब मैंने सोचा, मैंने दृढ़ता रखी, नेक्स्ट क्या है? एक्शन। अब मैं अगर एक्शन लूंगी ही नहीं फिर क्या फायदा? सो 276 इज द एक्शन प्लेन। सोचा, फॉर्मनेस लाई, एंड आई एक्ट अपॉन इट। जो हम कहते हैं ना, कई लोग जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है टाइप्स। सो इफ यू हैव अ मिसिंग 276, आप सिर्फ गरजोगे, बरसोगे नहीं। सो यू डोंट नो टू वॉक योर टॉक। Got it? So those who know to walk their talk, it is, you know what is walk your talk, right? मैं जो बोल रही हूँ मैं वो कर रही हूँ। तो कर रही हूँ जो एक्शन है वो 276 से आता है। Fair enough, we know the lines. Let's see how do we fill them up. चलो, मैं इस पूरे को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? Always remember this. When you make a grid like that ना, एकदम नीट एंड क्लीन रखना होता है। एंड when you're doing this, अच्छा,
Those of you who are planning to attend all 5 days ना, आपने सपोज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, समझा रही हूँ एक चीज, है ना। सपोज कीर्ति मदान ने बोला चलो मैम मैं आपको होमवर्क भी दूंगी बाय द वे ऑल 5 days। तो वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने कोई मार्क्स नहीं काटने, मैंने कोई कुछ नहीं करना। आप पे डिपेंड करता है हाउ सीरियस आर यू अबाउट दिस क्लास, राइट। सो सपोज कीर्ति सेज कि मैं तो खाली मेरा ना ग्रिड बना के देख लेती हूँ, शैली बोलेगी नहीं मैं तो 10 ग्रिड बनाऊंगी। तो आप जितने ग्रिड बनाओगे, आज आपके पास सिर्फ 1 डे इंफॉर्मेशन है, कल उसी बर्थ डेट पे वैदिक भी अप्लाई होगा, परसों उसी का नेमोलॉजी माने कि प्रोनोलॉजी भी होगा, नरसों उसी के डेट का एलिमेंटल अंडरस्टैंडिंग भी होगा। तो लीव 3 to 4 pages ऑफ योर बुक फॉर ईच कैलकुलेशन दैट यूर डूइंग। हर एक। और आप कैसे लिखोगे, हाउ विल यू स्टार्ट, देखो आई एक्सप्लेन टू यू न्यूमरोलॉजिकली आपको कैसे। आपका पेज है, आपने सबसे पहले से, दिस इज व्हाट आई फॉलो, मैं इसको डिलीट करती हूँ, है ना, वापस इसको बना दूंगी। तो न्यूमरोलॉजिकली सबसे पहले कोई भी आप अगर स्टार्ट करते हो, टुडेज डेट 4/9/23, आप यहाँ पर साथ में अपना नाम लिखोगे, आई राइट माई नेम, ओके। देन यहाँ पर आई राइट जय माता दी, फॉर मी दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड आई मेक अ सिंबल फॉर माई सेल्फ। तो मेरा पेज है, आज की डेट यानी कि वैल्यू अंक आ गया आज का, एंड मैंने भगवान जी का नाम लिख दिया कि भाई आई नो दैट आई एम गोइंग अहेड विद अ ब्लेस्ड हैंड अपॉन मी। और मैं जिसके लिए कर रही हूँ, जिसके लिए भी कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वहां पे भी ब्लेसिंग्स आ गई है, राइट है, क्योंकि आप टेक्निकली योर गॉड्स चोजन पर्सन टू डू दीज थिंग्स, है ना। सो ये आपको जो लिखना है, आपको ओम लिखना है, आपको कोई और सिंबल बनाना है, अप टू यू, एब्सोल्युटली। देन यू विल राइट your client name. Sorry for my handwriting. And their date of birth. Client name will be the full name. Very, very important. Here nahi likhna hai. You have to write here Chhabriya as it is. Then the date of birth. So you know what is the date of birth the person has come to you and what is the date when you have calculated for them. फिर आप छोटू सा साइड में अपने लिए एक 492357816 छोटा सा रेफरेंस, देन यू विल मेक योर मेन ग्रिड टुडे, है ना। अब उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल आज का हमने लिया 4/9/2023, सपोज टुडेज डे। अब आप यहाँ देखो 4 सबसे पहले कहाँ आएगा, पहले इन इन नंबर्स को जहां जहां जगह है वहां पे हम भरेंगे। 4 इधर आया, 9 इधर आया, 2 आया, 0 ड्रॉप, 2 एक और, 3 काउंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गए। यस। अब हम लिखेंगे पर्सनालिटी इज पी, के इज कुआं, आई एक्सप्लेन, डी इज डेस्टिनी। पर्सनालिटी क्या है, सिंगल डिजिट है 4, कुआं मैं समझाती हूँ कैसे करना है, डेस्टिनी क्या आएगा, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर पी के डी इन लोशु इज जुगाड़, मतलब आप ये नंबर्स डिराइव कर रहे हो, दे आर नॉट एक्चुअली देयर। वाज वन मोर 2 देयर ओवर हियर, डेट में तो दो बार 2 है, आपने इसको डिराइव करा, इसीलिए आप इसको यहां लिख करके सर्कल करोगे। नाउ 2 थिंग्स, do not get confused when I say this. If the birth date is a double digit, आपको उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे लाओगे, कैलकुलेट करा, जुगाड़ करा, उसको आप ग्रिड में डालोगे एज अ पर्सनालिटी नंबर और सर्कल मारोगे। जब सिंगल डिजिट का बर्थ डेट है, 1 1st 10th सॉरी 1st 4th 5th 6th, पर्सनालिटी पे लिखोगे जैसे मैंने अभी लिखा, बट यू विल नॉट एड इट इन द ग्रिड अगेन। वो एक बार ही आ गया ना, तुमने जुगाड़ तो करा नहीं, सेम कॉपी पेस्ट है, यू डोंट हैव टू एड इट। सो सिंपल, एनी बर्थ डेट्स 1 to 9 डेट से लिखा, पर्सनालिटी से वापस नहीं लिखना। 10 ऑनवर्ड्स एनी डेट,
ऊपर से तो लिखा डेट से, पर्सनालिटी पे क्योंकि आपने डबल डिजिट को सिंगल डिजिट बनाया, वो जो सिंगल डिजिट आया ग्रिड में आएगा। क्लियर? कुआं नंबर क्या होता है? पर्सनालिटी क्या है? आपका बर्थ डेट, स्टार्ट का डेट। डेस्टिनी क्या है? टोटल। अब कुआं क्या होता है? क्या होता है बताती हूँ। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें आपका ईयर नंबर है। जैसे हमने ये डेट लिया 4 सितंबर 2023। सपोज दिस इज अ मेल, हम लोग पकड़ रहे हैं कि लड़का पैदा हुआ, उसका कुआं नंबर निकालना है। 2023 ईयर है। 2 + 2 + 3, 2 + 2 4, 4 + 3 7, bring it to a single digit. Very important, do not forget this. Write it down. The year number should be first brought down to a single digit. For male, single digit -11. For a female, single digit +4. ये फिक्स रूल है, ये फॉर्मूला है, नहीं समझे? ओके। कुआं नंबर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बर्थ ईयर लेना है। बर्थ ईयर को 4 डिजिट्स होंगे, 0 पकड़ो नहीं पकड़ो वॉटेवर, 4 डिजिट्स होते हैं हर एक बर्थ ईयर में। कैलकुलेट इट, ब्रिंग इट डाउन टू अ सिंगल डिजिट। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, अगर एक मेल के लिए यानी कि एक आदमी, लड़का, मास्टर के लिए आप अगर कर रहे हो, वो डिजिट -11। एग्जाम्पल, किसी का कुआं नंबर, अब सॉरी, किसी का बर्थ ईयर जो है वो रिड्यूस होके 1 पे आ गया। 1 - 11 10, 10 बिकम्स 1। 9 आ गया, 9 - 11 2। अब इस केस में 7 आया, 7 - 11 4, कुआं नंबर 4। और फीमेल के लिए उसी सिंगल डिजिट को +4 करना है। तो अभी 2023 अगर फीमेल होती तो 7 + 4 11, 11 1 + 1 2, खत्म। डेस्टिनी क्या है? टोटल। तो अब इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं मेल का कर रहे हैं ना, मैं 2-3 एग्जांपल्स और लूंगी, यू विल गेट अ क्लियरर पिक्चर। मैं इसको सपोज मेल, ओके। तो 7 था, 7 - 11 अगेन 4। अब मैं यहां पर 4 करके सर्किल, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा, 4 एक आ गया, 2 एक आ गया। अब कुछ बाकी है? नहीं। डू वी हैव अ 5? नो। डू वी हैव अ 7? नो। डू वी हैव अ 8? नो। डू वी हैव अ 1? नो। डू वी हैव अ 6? नो। सो जो नंबर्स हमारे पास नहीं आए इन द डेट आफ्टर दिस कैलकुलेशन इज अ क्रॉस 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 क्रॉस। तो इस ग्रिड को हम कैसे पकड़ेंगे? 44, सिंगल 9, 222, सिंगल 3, मिसिंग नंबर्स 5 7 8 1 6। लेट्स डू वन मोर। रैंडम डेट ले रही हूं। अभी हम लोग लेते हैं 20 मार्च 1977 एंड दिस इज अगेन अ मेल, क्योंकि डिफिकल्ट है ये वाला। अब हम लोग ग्रिड बनाया, P K D, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। मैं सब साथ साथ में खाली फिल करती जा रही हूँ। 2 की जगह 2, 0 आएगा नहीं। 3 की जगह 3, 1 9 7 7 भर दिए। P हो गया 2 + 0 2, 2 आ गया। कुआं, अब यहाँ पे आएगा 1 + 9 + 7 + 7। This becomes 10, this becomes 14, this becomes 24 is equal to 6. 6 - 11 is equal to 5. So इसका कुआं नंबर 5 आया। ये मैंने यहाँ पे 5 डाल के सर्कल कर दिया। ऑल द जुगाड़ नंबर्स हैव टू बी इन अ सर्कल। डेस्टिनी क्या है? अब डेस्टिनी कैसे पकड़ेंगे? इसको दो तरीके हैं, 2003 1977, और यू कैन डू, देयर आर मेनी वेज। मैं जो करती हूँ सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैं इसको करूंगी 2 + 3, 9 उड़ गया, +1 + 7 + 7, ठीक है। तो ये हुआ 5, ये हुआ 8, और ये हुआ 7, ये हुआ 15, और ये हुआ
20, 20 इक्वल टू 2। आप इसको 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7 भी कर सकते हो, अल्टीमेटली 20 आए, मतलब 2 आए। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, 9 उड़ गया, 7 एंड 2 उड़ गया, 3 एंड 7 10 एंड 1 11 भी हो गया। यू जस्ट हैव टू कम टू द कंक्लूजन कि आप कौन सा मेथड यूज करके इसका टोटल ला रहे हो। टोटल इज 2। देर आर, हम जैसे कंफर्टेबल होते हैं मैथ्स करने में बचपन से, आपको वही कंटिन्यू करना है। 2, ऑल राइट। अब कुछ बचा, 4 आउट, 8 आउट, 6 आउट। ये इसका लोशो ग्रिड रेडी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 18, 8, 19, 88। चलो, होएगी डेट, ये भी इजी है। 1 8 8 1 9 8 8। पर्सनालिटी 9। कुआं, इसको फीमेल पकड़ो, फीमेल। सो 9 गया, 9 गया, 8 रहा, 8 प्लस 4 12 बिकम्स 3 एंड टोटल बिकम्स 9। देखो यहाँ पे 9 गया, 8 एंड 1 गया, ये 8 एंड 1 गया, 8 एंड 8 16, 7 बन जाता है। चेक एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। दिस इज द ग्रिड। आपको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट बर्थ डेट, टोटल पर्सनैलिटी। Kuma is the birth year reduced to a single digit. For male, -11. For female, +4. Okay. And destiny is the sum total of the total. अगर 1 to 9 का बर्थ डेट है, डेट उधर से, डेट से इधर आएगा, पर्सनालिटी से इधर नहीं आएगा। पर्सनालिटी में लिखोगे, यू शुड नो 4 सितंबर इज 4 पर्सनालिटी, वो मालूम होना चाहिए, लिखेंगे। इधर एड ऑन नहीं करेंगे। In short, all double digit numbers will have 3 circles in the Losho grid. All single digit born people will have 2 circle numbers in the Losho grid. और जो बाकी का स्पेस बच गया, डेट डाल दी, पीकेडी डाल दिया, अब जो बाकी बच गया उसको क्रॉस, वो मिसिंग नंबर्स है। एवरीवन फेयर इनफ टिल हियर? वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, ले, 8.25 तो हो गए। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड पर्सनालिटी डेस्टिनी। हो जाएगा, आधा घंटा और हो जाएगा, चलेगा? एवरीवन फ्री हो? चलो, गुड। लेट्स अंडरस्टैंड पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर होता क्या है। आप अपने बारे में सोचो, व्हेन यू ऑल वर बोर्न, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा तेरा ये नेचर था, तू बड़ा तोड़फोड़ करता था, तू बड़ी क्वाइट रहती थी, यू वुड नेवर शेयर योर थिंग्स, बट यू नो यू हैव चेंज्ड, नाउ you feel that you like sharing a lot, you were a very chummy person, now you're a very open and independent kind of a person, or else you were very restricted and controlled कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, है ना? और इंटरनल नेचर जो तो आपका है वो लोग नहीं समझते, दे जस्ट सी ऑन द आउटसाइड, बट एक्चुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली आर ऑन द इंटरनल सेल्फ। ये हम सभी के साथ होता है। शेड्स ऑफ दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। पॉइंट क्या है? द डेट इन विच यू आर बोर्न carries a particular influence of a planet. 1 to 9, obviously we know 1 is sun, 2 is moon, and so on and so forth. 10 will also be sun, माने कि 1. 11 becomes 2, which is moon. Like that, every number will carry a certain energy or a certain behavior pattern जिसके साथ हम पैदा होते हैं। हमारा जो इनिशियल नेचर होता है, जिस नेचर को लेकर के हम मिस्टेक्स करते हैं, till when? Till approximately the age of 35. 35 की एज तक हमारा पर्सनालिटी नंबर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होता है और वो ही नेचर हमारा चल रहा होता है। ओके, देन कम्स इन प्ले आवर डेस्टिनी नंबर। एक है हम क्यों आए हैं, हम कैसे आए,
हम कैसे आए हैं is the package we have come with, the personality that we are carrying, which is dependent on the number we have. Example, I am a 17 born, तो मेरे पे शनि का साया अच्छा खासा 35 की एज तक था. But I am a destiny number 3. So my personality or my behavior changed from a Saturn to a Jupiter around the age of 35. और ये जो चेंज होता है किसी किसी का 1-2 महीने में, किसी किसी का 1-2 साल में, किसी किसी का कुछ सालों तक. ये चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, पिनेकल्स कौन से चल रहे हैं, ऑल दैट उस पर डिपेंडेंट होता है. आप सबने देखा होगा. फिर लोग बोलते हैं हाँ ये बंदा लाइफ में सेटल हो गया, नहीं उसकी नौकरी चली गई, नहीं उसका डिवोर्स हुआ इसलिए ऐसा हो गया. नो, numbers play on you. बात खत्म. As I explained in the start of this class, you cannot do anything without numbers. You are a product of your numbers from morning to night, right है. तो वो numbers आप पे play करते हैं. अब कुआं नंबर क्या होता है? आपकी अंदर की फितरत. कहते हैं ना इंसान हर चीज से जाए पर अपनी फितरत से ना जाए. जौन सा नंबर आपके कुआं नंबर पे आ जाता है, जौन सा मीन्स विच एवर नंबर is on your कुआं number, that number is your inner, हम लोग inner child कह लेते हैं आजकल, आपकी फितरत कह लेते हैं, your inner nature. So let's understand, starting with the number 1. Of course we're not going to details, but जिस इसका personality number 1 है, तो how does 1 show up as a personality? सूर्य जैसे, माने egoistic, independent. ऐसे बच्चों को खुद खेलना पसंद है, लीडर्स बनना पसंद है. बनते नहीं बनते की अलग बात है. दे लाइक टू बी लीडरशिप लीडर्स. दे डोंट फॉलो रूल्स, दे डोंट फॉलो एनीबडी. दे आर वेरी वेरी डिसाइसिव. दे आर लाइक द फादर, है ना, फादर फिगर ना. रिलेशनशिप क्या था? फादर था. तो क्या नेचर होगा उनका? तूने मेरा सुना नहीं, तू मेरे जैसे समझ नहीं आती, तो वो अपना हुकूमत चलाते. दे आर वेरी अथॉरिटेटिव इन नेचर. And I told you, when it's a personality, there are more negative shades of that number because you are understanding that. You're going through the process, है ना. और वही नंबर जब पर्सनालिटी से डेस्टिनी बन जाता है, वो बहुत ही काम, क्वाइट एंड अ मोर पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द सेम नंबर होता है. So someone who has a destiny number 1, they want to be independent but not at the cost of others. कमांडिंग होंगे, अथॉरिटेटिव नहीं होंगे, डोमिनेटिंग नहीं होंगे. पर्सनालिटी 1 विल बी डोमिनेटिंग. पर्सनालिटी 1 क्या करेगा? डिसीजन लेगा, खुद का देखेगा. डेस्टिनी 1 भी डिसीजन लेगा, खुद का देखेगा, लेकिन साथ साथ में सबकी सहमति से डिसीजन लेगा. He will rope in others for taking a decision. He won't hopo it on somebody. Personality 1 will do what? He will be independent at the cost of others. कि मेरे को बनना, तुम भाड़ में जाओ. Kind of selfish, non-adjusting. But destiny number 1, how will they be? They will be independent with others. दूसरों को साथ लेंगे और independent बनेंगे. They will see others rising beautifully in life. Clear? अब कुआं नंबर 1 होगा मतलब अंदर से ये चाहते हैं मेरे को डिसीजन लेने नहीं दिया, मेरे को डिसीजन लेना है. The inner child wants to take a decision. They want to be independent. This is the desire. This is the inner nature. बट वो खुल के बाहर जनरली नहीं आता. अंदर से ये बहुत डिसाइसिव. तो ये लोग को तुम बोलोगे ना ए जाना है बी जाना है, ए चलते. दे वोंट टेक टाइम टू टेक अ डिसीजन बिकॉज दे आर अथॉरिटेटिव ऑन द इनसाइड. ये रूठ जाएंगे. बट आई डिडंट लाइक व्हाट यू डिड. यू विल बी लाइक ये तो कितना इजी था, व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग. दे वोंट लाइक व्हाट यू डू बिकॉज दे आर इंटरनली अथॉरिटेटिव. When we reach number 5, आपको ज्यादा समझ में आने लगे. You'll see the shades. So number 2 कैसे होते हैं? मम्मी जैसे. तो पर्सनालिटी में कैसे होंगे? वेरी छुई मुई, वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी, मतलब 1 वाला कैसा था? मैं 1 मैन आर्मी. 2 वाला कैसा होगा? ए बाथरूम चलना, साथ में जाते. तो दे विल नज अदर्स, दे विल फॉर्म अ ग्रुप. मैम कैन वी गो टू टॉयलेट? 1 वाला क्या बोलेगा? मैं जा रहा हूँ, चलना है. तो उसके पीछे फॉलोअर्स आएंगे. 1 is the leader, 2 is the follower. राइट है. सो 2 वाले दे आर ऑलवेज अराउंड पीपल. इनको रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंपैशनेट, ह्यूमैनिटेरियन,
but at the same time very moody, very indecisive. करना है नहीं करना है, अच्छा छोड़ो बताती हूँ लेटर, ये वो, डिसीजन नहीं ले पाते. But when it comes to a destiny number two, how do they become? They are givers. ये लोगों को सक्सेस के रास्ते पे लेके जाते हैं. दे आर द क्वाइट, जो मम्मियां नहीं होती जो ग्रेजुएशन पे जाती है अपने बच्चे को देख खुश होती हैं कि यार माई चाइल्ड मेड इट, बट दे वोंट से कि तेको मैंने खिलाया था, तेरे लिए मैं रात भर जगी थी. अपने काउंटिंग नहीं करवाते, वो पर्सनालिटी टू वाला करेगा. हाँ यहाँ पहुंचे क्योंकि इसको मैंने करवाया था. इनकी मैं नहीं होती. दे आर मोर अबाउट देम, दे आर मोर अबाउट अदर्स. दे आर द टिपिकल निरूपा रॉय काइंड ऑफ मदर्स. वेरी गिविंग, वेरी लविंग, वेरी एडजस्टिंग, टू कंपैशनेट. इनको दूसरों के आंसू देख के खुद आंसू आ जाते हैं. वेरी गलेबल and yet very powerful. Mothers are not weak, by the way. They are excellent warm hosts and cooks. सबको खाना खिलाएंगे बट गिनती नहीं करेंगे. ये अपने एहसान या वो बोलते हैं ना कि कुछ चीजें गिनवाते नहीं है. that's how their nature is. The two destiny. अब टू कुआं नंबर होगा तो कैसा होगा? अंदर से उसको सामने वाले पे दया आएगी. हाय यार, आई विश आई कुड हेल्प हर. बाहर से मैंने ए, समवन आस्क्ड मी हियर ए और बी. ए, अरे यार ये किया था नहीं किया था, आई शुड हैव सेड बी. अच्छा नहीं जाती, अच्छा जाती हूँ नहीं जाती. सो इंटरनल इनकी कश्मकश डुअलिटी चलती रहेगी. इंटरनल इज अ वेरी गिविंग एंड वेरी एडजस्टिंग, वेरी मच देयर. थ्री नंबर नॉलेजेबल पर्सनालिटी. पैदाइशी नॉलेज है, पैदाइशी विजडम है. खुद बोलेंगे दूसरों को बोलने भी नहीं देंगे. इनको अपने पे गुरूर आ जाता है कि मेरे को आता है, हाउ कैन समवन स्टॉप मी. ओके, बट डेस्टिनी में आओ साथ में सीखते हैं. दे वॉन्ट टू सोशलाइज, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल अराउंड देम. इनको अपनी सोसाइटी में नाम का बहुत फर्क पड़ता है. दे बिलीव इन एक्सपेंशन. सब चाहिए, सब लोग के साथ में चाहिए. दे ड्रॉप देयर ईगो एंड दे हाई राइज ऑन स्पिरिचुअलिटी. दैट इज अ नंबर थ्री. बट कुआं नंबर थ्री, इंटरनली दे वॉन्ट पीपल, दे वॉन्ट फ्रेंड्स, दे वॉन्ट सोसाइटी. इनको आप घर में एक डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते. नंबर थ्री, they want to talk to everyone, they want to be with everyone, just probably to gain knowledge, to display knowledge कि मुझे आता है. ओके. नंबर फोर, जब पर्सनालिटी नंबर फोर होती है, दे आर रिस्ट्रिक्टिव एंड दे लिव अराउंड रिस्ट्रिक्शंस. लिमिटेड थॉट प्रोसेस होगा, लिमिटेड लाइफ होगी, वर्क में लिमिटेशंस आएंगी किसी ना किसी तरीके से. फोर नंबर की लिमिटेशंस, या तो इनका सोच वैसा रहेगा, नहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो हम कर ही नहीं सकते. दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, heavily stable, very grounded, extremely ziddi, and sometimes very dominating. So if one is the son, is the father, number four is more like a granddad behavior. Dadaji types. Very old school thought at times, where old school thought comes to traditional approach to a situation. But functional mind. Functional mind sometimes for a personality number four leads to them being rebellious. Heavy rebellious behavior आता है at a personality number four. इनको चाहिए कि मैं बोलूं वो तुम सुनोगे, तुम मुझे बोलने वाले होते कौन. डेस्टिनी नंबर फोर, दे लर्न टू ड्रॉ बाउंड्रीज. बोलते हैं ना जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाने चाहिए. ये लाइफ लेसन सीखते हैं. they start becoming organized, they start becoming, they are okay now to live in a box. और वो उसी में अपनी दुनिया बनाते हैं ब्यूटीफुल तरीके से. now they are not dominating, now they are not this, but selfishness का streak नंबर फोर में आता ही है. but personality and destiny both ways, they are complete family people. इन लोगों के लिए family प्राइमा इंपॉर्टेंट होता है, वेदर दे आर अ कुआं और अ पर्सनालिटी और अ डेस्टिनी नंबर फोर. ये तो रहेगा ही रहेगा. कुआं नंबर फोर, दे क्रेव फॉर स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, they crave organization. So if suppose Kirti is a number four कुआं
और इसके बच्चे अगर खिलारा मचाएंगे बाहर से 1 2 5 7 जो भी होगी, लोग बोलेंगे हाँ फैला के रखती शील, कैन यू पुट इट बैक टू इट्स प्लेस। उसको वो अंदर से तकलीफ मचती रहेगी कि मेरा सामान सही नहीं पड़ा। तो दे लाइक इट ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 5, बॉर्न चाइल्ड। पर्सनालिटी नंबर 5, वो सारे बच्चे जो अपनी माओ का खून पीते हैं, रोज नया खाना चाहिए। उसकी माँ को गार्डन के अलग अलग चिड़िया, अलग अलग फूल पत्तियां, अलग अलग कुत्ते बिल्ली दिखा दिखा के उसको खाना खिलाना पड़ता है, पागल बना बना के। वो जो बच्चे दूध की ग्लास के लिए मम्मी को नहीं सब जगह भगा रहे होते पागलों की तरह, ये है नंबर 5। तो दे आर वेरी वाइब्रेंट, they love variety, they cannot stick to one situation, and these children, I mean these personalities as children have a tough time selecting subjects as a career. They are forever confused. इनको सारी चीजें साथ में पसंद आ जाती हैं because they lack stability as a personality. But as a destiny number 5, they love variety, they love to travel, they become abundant at another level. Any one of you who's above 35 and has a destiny number 5, you know that you have struck the pot of luck. कीर्ति, यू सेइंग नो मतलब आप नहीं हो, कि अब तक आपको खजाना नहीं मिला है, अब नहीं हो तो आप किसी और डेट पे पैदा होना चाहिए था। They become so vibrant. So imagine someone who's a personality number 4 and a destiny number 5. तो 35 तक ये बंदा क्रिस्प पैंट्स, दैट गाय शाहरुख खान इन रब ने बना दी जोड़ी, चश्मा, ऑयल्ड हेयर, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर अंकल जी टाइप्स। अब इसकी डेस्टिनी नंबर 5 हो गई, ये चड्डियां पहन रहा है, शॉर्ट्स पहन रहा है, ही इज वेयरिंग बीच वेयर, he's got a beard and he is wearing studs and he's got a tattoo and everything. उसकी बीवी बोलेगी ये क्या हुआ, कौन सी चिड़िया आके गई? चिड़िया नहीं आके गई, 5 नंबर आके गया। एंड ही विल सडनली बिकम, बिकॉज फ्रॉम दादाजी ही इज कम डाउन टू द बच्चा। सो नाउ ही वो फुदक फुदक के अब वो बाली भी जाएगा, बैंकॉक भी जाएगा, अलग अलग तरह के, मतलब वो एज अ पर्सनालिटी 4 ही वाज लाइक हम ये रेस्टोरेंट जाएंगे, सुख सागर जाएंगे, समोसा खाएंगे, 7 बजे घर वापस आएंगे, ड्राई बोरिंग पकाओ। एंड 5 पे होके ये गाड़ी लेके बॉम्बे से लोनावला चला जाएगा आधी रात को। एंड वाइफ इज लाइक व्हाट हैपेंड, मतलब कौन सी बिजली इसके सर पे आके कड़की। So now he wants to travel, now he wants to try different things. दाल चावल सब्जी खाने वाला बंदा सडनली मशरूम रिसोटो खा रहा है, थाई खाना खा रहा है, गजल सुनने वाला बंदा बेली डांसेस देख रहा है, all of that. So and then today he is seeing belly dance, tomorrow he is seeing something else. So there is no, एंड बीवी बोलेगी ये सठिया गया, कुछ तो उसको अलग ही हो गया, there's something else only happening. तो उसको खुद समझ नहीं आ रही, वो बंदे को नहीं समझा तो तुमको कैसे समझेगा उसको क्या चाहिए। एंड गॉड फॉरबिड अगर ये उल्टा होता है, पर्सनालिटी 5 एंड अ डेस्टिनी 4। सो फ्रॉम द बीच वेयर इज कमिंग टू अ डीडीएलजे का अमरीशपुरी, 7 बजे घर आ जाना। सो दिस इज हाउ पर्सनालिटी डेस्टिनी प्लेज। अब अगर कुआं नंबर 5 है तो क्या होगा? They want attention and pampering and they hate responsibility. They will not say, तुमने बच्चे को बोला बेटा ये कराओ, मैं नहीं करता। बच्चे बोल सकते ना, हम नहीं बोल सकते। सो आप यहाँ पर जो हैं जिसका कुआं नंबर 5 आ रहा है, गुड फॉर यू। किसी को मत बोलना, तुम्हारे अंदर की बात ये है, यू डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम उतनी करोगे जितना तुमको भाएगा कि चलो मैं इतनी कर लेता हूँ, ज्यादा डालोगे तो तुम्हें भागना है। एंड बीच बीच में यू वांट टू छूटो एंड भागो समवेयर, यू जस्ट वांट टू रन अवे समवेयर because you want some kind of variety all the time. Number 6, personality. इनको हर एक से प्यार हो जाता है, दिल फेंक आशिक। नंबर 6 पर्सनालिटी, इनको फूल पत्ती से प्यार होगा, ओ माय गॉड आई लव योर ड्रेस, इनको ड्रेस से प्यार हो जाएगा। और अगर बाय गॉड इनकी 4 नंबर वाले से शादी होगी, वो बंदा खड़ूसा बैठा और ये तितली की तरह सब जगह घूम रही है, जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो। एंड देन शी विल बी लाइक इनको कुछ नहीं आता, इनसे कुछ नहीं होता। बहन, प्रॉब्लम इज योर नंबर्स, it's just that. Okay, so 6 number people love. शायरी सुना दो, ये अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर देंगे, एक दो इनको फूल गिफ्ट कर दो, हीरे मोती दे दो, they will give themselves to you. So they are in love with love. दिमाग कहीं नहीं होता इनका,
इनको सिर्फ प्यार, एवरीथिंग इज अबाउट द हार्ट. एंड relationships rule these people in an immature manner. इन लोगों के लिए मतलब they are the ones who give others. What do they give? Themselves. इनको लोगों को तकलीफ हो गई, इनको तकलीफ हो जाती है. They feel bad on other people's issues, not in a compassionate manner, in a feel bad. तो ये 6 नंबर वाले जो है ना बहुत easily doormats बन जाते हैं. Personality 6 are beautiful people. They define the standards of beauty. एंड मतलब एक जूड़ा भी बांध के आ जाएंगे ना, कुछ नहीं करके भी दे विल अट्रैक्ट, देयर ऑरा विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव. और बाकी मेकअप कर कुरा के भी वैसे बैठी होंगी तो उनको देखेगा नहीं. 6 नंबर हैज दैट ऑरा, इट इज वीनस. डेस्टिनी नंबर 6, आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ औरतें होंगी. एज फ्रेंड्स, as the sisters, as your wife's friends, as your wife's sisters, as your girlfriends, whatever. तुम्हें औरतें तुम्हारी तरफ खींचेंगी और तुम उनके रोने सुनोगे और तुम एक मसीहा बनोगे उन लोगों के लिए और तुम्हारी बीवी तुमको चप्पल मारेगी. ये फिक्स रूल है. डेस्टिनी नंबर 6. सो एनी वन ऑफ यू हु इज मैरिड समबडी, मैन हु हैज अ डेस्टिनी नंबर 6, गुड लक टू यू. तुम जल जल के मरोगे. तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है. नथिंग इज गोइंग टू चेंज अबाउट दैट मैन. He'll be the कान्हा and everyone will be around him. And वो बेचारा कुछ करेगा नहीं. It is his destiny. उसको हर दुखी औरत पे प्यार आएगा. भाई वाला प्यार आ रहा है कि whatever वाला प्यार आ रहा है is not my point. The point is प्यार आना. So that's the destiny number 6. And they also become doormats but lesser than the personality number 6. कुआं number 6, ये अंदर से तरस रहे होते कि ये कान्हा बन जाए, बनते नहीं है. इन्हें चाहिए कि मैं प्यार करूं. अब वो बाकी के 2 नंबर जो तुम्हारा सैंडविच बना रहे उस पर डिपेंड करता है, बट दे क्रेव लव एंड फ्रेंडशिप्स एंड रोमांस एंड ऑल दैट. मिलता नहीं मिलता की अलग बात. 7, केतु. पर्सनैलिटी लोनर्स, डेस्टिनी लोनर्स, कुआं लोनर्स. इन्हें कोई नहीं समझ पाता. ये लिखवा के आए हैं कि हम अकेले रहेंगे, हम ओवर थिंकिंग करेंगे, हम रिसर्च करेंगे और अनपैक अनओपन्ड वापस चले जाएंगे. This is about a number 7. Nothing changes that. Okay. They are either एक गुच्छे का, अंगूर के गुच्छे का एक अंगूर जो अगर गिर गया तो कुचल जाएगा, सड़ जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी. गुच्छे में रहेगा वैसे ही कोई वैल्यू नहीं बचेगी. और दे आर द मैंगो. मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट. देयर इज नो इन बिटवीन. So either they are coming back to become the grape, or they are going forward to become the mango. इनका वही जर्नी होती है. एवरी नंबर 7 इज लाइक दिस, वेदर इट इज कमिंग एज अ पर्सनालिटी और एज अ डेस्टिनी और एज अ कुआं. 8, ये रोने के लिए पैदा होते हैं. इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया का दुख सिर्फ इनके पास आया है. ये दुखियारे होते हैं और अपने आसपास के लोगों को रो रो के परेशान. बस इनको एक कंधा मिल जाए रोने के लिए, खाली कोई ओ बोल दे, इनकी गंगा जमुना नदियां बहनी उसी समय शुरू हो जाती है. वेरी वेरी जस्ट पीपल. इनको इनजस्टिस जरा टॉलरेट नहीं होती, लेकिन इस वजह से कोई इन्हें टॉलरेट नहीं करता. सो दे आर ऑलवेज क्राइंग. सो व्हेनेवर आई पुट आस्क मी समथिंग, अगर मेरे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई आर 8 सो अनलकी? बिकॉज एवरी 8 पर्सनैलिटी इज गोइंग थ्रू सम और द अदर चर्निंग इन देयर लाइफ, बिकॉज वो एक लूप में ऐसा 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 अटका हुआ रहता. तो ये अपने ही बावर में, मेरे को कोई पूछता नहीं, मुझे कोई दिखता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, कोई दिखता. They feel life has been unjust to them. That is a personality 8. Destiny 8, they are like, where is the money? चलो पैसा लाओ, दुनिया में दुख बहुत देख लिया, अब मुझे पैसा दो. So they are heavily materialistic and they will make relations with people who have money, power, position, which is not wrong, but it's okay. देखो प्रैक्टिकल में आ रहा है 8 नंबर. प्रैक्टिकल लाइन के स्टार्ट में 8 नंबर क्या क्या है? आपका जुगाड़ और आपकी मटेरियलिज्म. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय 8? दे आर लाइक, प्यार नहीं मिला, ओके पैसा दे दे.
they become workaholics. Anybody in a destiny number 8, इनके अंदर एक करंट फिटेड होता है that doesn't allow them to sit quietly at any place. They go like tap 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 all the time, bouncing away in search of. और जो डेस्टिनी नंबर 8 होते हैं, they don't give one damn about their relationships. इनके लिए पैसा 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 पैसा. So this is post 35, है ना? But they are financially too good. They become very good lawyers, they become very good judge, they become very good CAs, they become anything and everything related to money. Financial advisors also. अब कुआं नंबर 8, अंदर से रोतड़ू है, सड़े हैं, अंदर से सड़िया नहीं है. इनके अंदर एक सड़न के बटन लगा के ही भेजा है भगवान ने, सड़ते रहे. तो बाहर से दिखेंगे ओह आई लव यू, छी आई डोंट लव यू एट ऑल. सो इनका इनर चाइल्ड प्रॉब्लम होता है, सीरियसली होता है. दे आर पैदाइशी लाइक दैट. Be careful while drinking water in my class. Your laptops will be spoiled. I am not to be blamed. क्योंकि मैं कभी भी झोंक मार दूंगी, आपके फर्र निकल जाएगा, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. So Shelly, I'm looking at you drinking water. You better be careful. Don't blame me later. The last number being 9. 9 as when they are born. ये सिर्फ पढ़ने के लिए पैदा होते हैं और अपने आप को तीसमरखा की औलाद समझते कि मैं पैदा हुआ हूं या हुई हूं तो मैंने भगवान का रूप लेके धरती पे एहसान किया है. They think no end of themselves when it comes to their ego, because they feel कि वो विष्णु के 10वें 20वें whatever kind of अवतार है. दे नॉलेज वाले इसकी बात नहीं है, चलेंगे भी यूं ऐसा एकदम वो सलमान खान टाइप्स, बट दे आर सॉफ्टी एट हार्ट. कब? गुस्से के बाद. उनका कोई गुस्सा झेल ले, मुक्का लात झेल ले, उसके बाद. There are rare times a number 9 is a complete humanitarian at the personality level. No. Number 9 as a destiny becomes a humanitarian, understanding, selfless, giving. मतलब ऐसा पकड़ो, negative मंगल is personality 9 and a positive मंगल is a destiny 9. आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ. पॉजिटिव नेगेटिव मंगल के 2 एग्जाम्पल्स हैं. पुलिस इज नेगेटिव मंगल, मिलिट्री इज पॉजिटिव मंगल. जूम रिकॉर्डिंग है, ज्यादा नहीं बोल सकती, सबको समझ में आ चुका है. दूसरा, किसी के जन्मदिन पे जाके खाना खाना, किसी के शादी पे जाके खाना खाना पॉजिटिव मंगल, किसी के डेथ पे जाके खाना खाना नेगेटिव मंगल. खाना दोनों जगह खा रहे, न्योता दोनों जगह का है, दोनों जगह मंगल है. सो नाउ यू नो द पर्सनैलिटी इज अ नेगेटिव मंगल एंड द डेस्टिनी इज द पॉजिटिव मंगल. और जो कुआं नंबर होता है वो अंदर से फील करता है कि मैं तीसमारखा की औलाद हूं और मैंने जन्म लेके कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है बाकी के लोगों पे. है 9 नंबर वाले ऐसे ही है. नाउ यू कैन गो बैक and check what applies to you. So now comes the homework. At least, देखो जब मैं क्लास शुरू, those of you who are wanting to be sure of the class, go ahead with 20. Those of you who are still not sure but are still contemplating, go ahead with 10. जिन लोगों को बड़ी बोरियत हो रही है, बुक बंद करके सो जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा वैसे ही कुछ नहीं हो सकता. Rest of you, if you are very busy with something or whatever, at least do 5 grid calculations. क्या करना है? मैंने जो बताया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, आपका जो भी सिंबल है वो ग्रिड बना दो. 492357816 साइड में रखो, पीकेडी बना दो एंड वहां पर देखो कि मिसिंग नंबर्स कौन से हैं, पीकेडी क्या है, अब इस इंसान का करंट एज क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एकता राय कम्स टू मी, शी इज क्लियरली अबव 35 and she is a P2 K5 and a D3 for example. मेरे को ये कंसर्न नहीं है कि वो बचपन में कैसी थी, उसका नेचर का. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, राइट? फॉर मी शी इज अ डेस्टिनी नंबर 3 राइट नाउ बिकॉज शी इज करंटली इन द एनर्जी ऑफ 3. एंड कुआं नंबर तो मुझे पता चल जाएगा, इसका 5 है तो ये इसका नेचर होगा. अब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, कौन है बच्चू यहाँ पे, ओम ज्योति, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू, सपोज शी इज 25, शी इज 30.
and she is a 2-5-3 combination, na? Personality 2, destiny 3 and a Kua 5. For me 2 is important. 3 play आया नहीं अभी तक, 35 के बाद आए, तो मैं उसको 2 से कैलकुलेशन करूंगी. आपने जितने ग्रिड्स बना दिए 2-2 3-3 पेज छोड़ के, आपका हाथ उतना बैठ जाएगा, बिकॉज टुमारो वैदिक ग्रिड इज डिफरेंट देन द लोशु. ठीक है, विल वाइंड ऑफ टुडे. आज के लिए हो गया. अंकिता तिब्रेवाल, आज क्या क्वेश्चन? मैम मैंने इससे पहले भी एक अटेंड करी थी, उसमें 458 उन्होंने सॉरी 458 कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन इन स्टैंडिंग वो एक्शन प्लेन बताया था. So I just got confused a little No, bit. that's the thought plane. That's not the action plane. That's a thought. Okay. And ma'am, one more thing. Yes. 6 number wale, like that's my personal experience. I have seen very selfish. In love, yes. No, I've seen in materialistic. That's why I was asking. तो मटेरियलिस्टिक प्लेन में तो ये 6 आता है. 816 तो 6 मटेरियलिस्टिक लाइन में ही तो आता है. अब So देखो, that's why. आप प्यार को 357 की लाइन में डालते हो कि 816 में डालते हो कि 492 में डालते हो, डिपेंड करता है. कुछ लोग दिमाग से प्यार करते हैं, कुछ लोग बॉडी से प्यार करते हैं, बॉडी माने पैसे से, और कुछ लोग दिल से प्यार करते हैं. तो प्यार के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं, है ना. चलो, जूही आस्क योर क्वेश्चन. अंकिता, म्यूट योरसेल्फ. Thank you, ma'am. यू आर वेलकम. हाँ जी जूही. मैम आपने ना बताया था 1988 का, तो मैम उसका टोटल 8 आ रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि आपने 9 छोड़ दिया कि टोटल उसका टोटल ही करना था 1988 का. 1988 का 9 हुआ हटा नंबर दो, 8 निकालना और था. 8. सुनो सुनो, 1988 को 9 उड़ा दो, 8 + 1 9 हो जाता है, उड़ा दो, बाकी बचा 8. सिंगल डिजिट पे आ ही गया ना. जी जी, ठीक है. मैं ऐसे कैलकुलेट करती हूँ. आई फाइंड इजी वेज टू डू इट. ओके. राइट मैम, बहुत अच्छा समझा मैम, थैंक यू. थैंक यू जूही. सी यू टुमारो. यस नेहा. हाय मैम, हाय. आई जस्ट वांटेड टू नो, जो हमने ग्रिड बनाया उसमें जो सर्कल नंबर हैं दे आर फ्रॉम पीकेडी यस यस and the यस, other numbers are from the date, एब्सोल्युटली. and in the homework we only made to that grid only, right? यस यस यस. Okay, that was my confusion only. Alright. Thank you. You're welcome. You're welcome. जो Deep ask your question. जो questions पूछ रहे हैं, please अपने cameras on करो. It will be easier for me to connect with you all, है ना. श्वेता, माधुरी, iPhone 67. Oh my God. iPhone 14 मैंने सुना था. iPhone 67 कब से आ गए? Wow. हाँ जी, दीप बोलिए. Yeah. Hi, ma'am. Thank you so much Hi. for the wonderful class. I Pleasure. just wanted to know, ma'am, if we'll get the recording of today's class. Yes. Just wanted to know that. Yes. Yeah, थोड़ी देर में आ because जाएगी recording. be- हाँ जी. yeah, because I am actually a heart transplant patient, and tomorrow is my biopsy. So I'll be going to the hospital just for 4 or 5 hours. But after I come back, I'll finish the homework and rejoin. I just wanted to go through the recording once before I start the homework. आ जाएगी. Yeah. Yes. Thank And you you take care of so yourself. much. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. Charanjit. Yes. Charanjit, ask your question. मैम आई वुड लाइक टू नो कि जो नंबर्स पीकेडी वाले सर्कल वाले लिखने हैं, तो वो मतलब ग्रिड में बना के उनके बगल में लिखने हैं, और जैसे आपने बताया था कि डबल बार आएगा तो उसे नहीं मेंशन करना है, वो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ था. आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो. व्हेन यू डोंट गेट इट क्लियर, आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो. मैंने कहा अभी आज ये 3 बार ही समझाया था. गो अहेड विद द रिकॉर्डिंग एंड देन आस्क मी अगेन. ठीक है. आप म्यूट कर दो. कीर्ति, आस्क योर क्वेश्चन. यस Ma'am, P is the total of the date of birth, right? नो, P is just the date of birth. K is the That date. is, if somebody is 22 June born, so that means it is 2 + 2, right? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Sonali S, ask your question. जिसका हो गया हैंड डाउन कर दो ना. Sonali, yes. Ma'am, can you hear me? Yeah. Yes. Thank you, ma'am, for the lovely session. Pleasure is all right. Yes. Yeah, and I always love joining your class. You know that. Thank you. Yeah. So, ma'am, my question is, the KUA number for men, it is -11, Yes. and for female is +4. +4. Yeah.
Yeah, thank you, ma'am. Thank you so You're much. welcome. You're welcome. Payal, ask your question. Hi. I Hi. just wanted to thank you for the fabulous class. Nothing more. Oh, that's so sweet. Thank you. Everything was very much clear. बहुत अच्छा था. It's fabulous. Amazing. Thank you once Amazing. again. कल और मजा आएगा वैसे. SM जीना. Waiting. Amazing. Yes, yes, SM जीना. बोलिए. मैम एक्चुअली मेरा DOB है 11919990. तो मैं अभी तक अपने लाइफ का गोल नहीं सेट कर पा रही हूँ. मतलब मुझे क्या करना चाहिए? आई एम स्टिल कंफ्यूज. आप लोगों ने इनका बर्थ डेट सुना? कैलकुलेट करो इनका बर्थ डेट एज अ होमवर्क. वापस बोलो अपना बर्थ डेट. 11/9/1990. कल हम स्टार्ट करेंगे इनके बर्थ डेट से. बाकी सब ने नहीं करना. एक एग्जांपल खाली एक है. एवरीवन एल्स डोंट गिव मी योर बर्थ डेट्स. ओके. इसको मैम आपने जो वन सेकंड कैलकुलेट करो. 492 में से क्या क्या मिसिंग है और 438 में से क्या क्या मिसिंग है. दिमाग वाले दो ही है. गोल सेट नहीं हो रहा तो दिमाग वाले देखो. क्वेश्चन के ऊपर आप देखो कि ग्रिड में क्या मिसिंग है और क्या नहीं. ऑफ कोर्स पूरी डिटेलिंग पूरा अंडरस्टैंडिंग तो अभी वो हम फेंगशुई करेंगे. डायरेक्शंस आएंगे. साइकिल्स ऑफ ये आएंगे. अब आपके ऑलरेडी बर्थ डेट में 3 times तो 9 आ गया. 9 ओवरलोड हो गया आपके पास. तो एक बर्थ डेट में जब कोई नंबर रिपीटेशन हो जाती है 3 बारी, आपकी बर्थ डेट में मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं? 6. आई एम सॉरी 8 मैक्सिमम. फिर भी एक खांचा तो खाली रहेगा ही रहेगा. ओके. तो अगर आपके कोई नंबर्स रिपीटेशन हो गए है ना, तो रिपीटेशन होने का मतलब क्या होता है? अदर नंबर्स को क्रॉसेस मिल जाएंगे और ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया यानी कि रिपीटेशन में आ गया. 9 ओवरलोड हो गया. कहाँ पे ओवरलोड हुआ? हो गया. 1 भी ओवरलोड हो गया. ओके. दिमाग पे ओवरलोड आ गया. ओवर थिंकिंग. राइट. और 1990 बोले तो तुम 32 के हुए. 32 33 35 पहुंची नहीं है. माने 2 नंबर के सर्कल में चल रही है. 2 नंबर क्या था? इनडिसाइसिव. अब देखो मैंने कोई जुगाड़ किया ही नहीं ना. मैंने अभी तक इसका डेस्टिनी पकड़ा ना. मैंने इसका अब तक कुआं पकड़ा. मैंने को देखा ही नहीं. मैं अभी तक खाली इसके इस पे चल रही हूँ. 999 एंड डेस्टिनी नंबर सॉरी पर्सनालिटी 2 होने की वजह से कंफ्यूजन. गॉट इट? सो आपको ये पॉइंट पे आना है. दिस इज वेर यू हैव टू कम. अभी हम लोगों ने आज सिर्फ सीखा कि नंबर्स जब ग्रिड में प्लेस होते तो कैसे होते, कितने क्रॉसेस आते हैं, है ना. ऐसा तो है नहीं. अच्छा कुछ कुछ ग्रिड्स होते हैं जिसमें सारे 8 के 8 नंबर्स आ जाते हैं. सपोज 22 नहीं 24 11 या 11 भी नहीं. कैसे पकड़ेंगे? हाँ 24 11 कुछ भी ऐसे पकड़ लो. जो भी डेट पकड़नी है. 8 नंबर्स आ ही सकते हैं. हो जाता है कभी कभी. PKD से भी आ गए. वॉटेवर आ गए. डज दैट मीन वो बैलेंस्ड पर्सन है? उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है. सो इस डेट को कैलकुलेट करो. 492 438 में से क्या क्या है, क्या क्या मिसिंग है. यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है. अभी बाकी वो अपने बर्थ डेट्स मत लेना. हाँ ज्योति. हाँ बट लकीली मेरा PKD 253 है. ओके. बट जब तक 3 आएगा तब तुमको फोकस मिलेगा. तब तुमको फोकस नहीं मिलेगा. थैंक यू मैम. You're welcome. Jyoti, ask your question. Ma'am, actually, I wanted to ask about this double digit. Like, if your date of birth is in double digit or in single digit, तो जो आपने बताया था कि वो as it is number आएगा, मतलब that's a little confusing. Could you please explain again? Darling, I want you to watch the recording once because मैं already इसको 4-5 बार समझा चुकी ना. 1-2 जन को और प्रॉब्लम था. आप एक बार देखो रिकॉर्डिंग को, अंडरस्टैंड करो. फिर भी नहीं समझा, I'll explain it again tomorrow. Because it's too much of information in one day for you, right? Happens ना. So we will do this again tomorrow in case if there's still a confusion. ठीक है ज्योति? Sarita Gangwani, ask your question. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. बस क्लास लेट ज्वाइन की थी,
फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी, पता चल हाँ जी, गया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग वंस अगेन थैंक यू। You're welcome and pleasure is all mine. ठीक है, see you tomorrow. Niyati, ask your question. Komal, you're next. Yes, Niyati. So, ma'am, firstly, you're looking very pretty, and thank you for a wonderful session. I was eagerly waiting for I this know, session I to know, start. I know. So, I know. मुझे, I mean, I've actually just had the question that कभी कभार, I mean, what I've noticed is the personality and destiny numbers. जब हम एक साथ सब देखते हैं, तो there's opposite. It's like a person is pulled in two opposite directions. Personality कुछ बोलती है, destiny कुछ बोलते हैं, and secondly, I mean, आपने बोला 35 के बाद destiny number plays a big role. So personality is still there, right? Personality Of and course, fourth number will it always. is the destiny number का ingredients mixing with the personality. Okay, okay, okay. ऐसा नहीं कि अब जैसे मैं 8 and 3 कॉम्बिनेशन हूँ, है ना, मेरा पर्सनालिटी 8 है, डेस्टिनी 3 है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सड़ना बंद कर दिया, मैं अब भी सड़ती हूँ। मैं तो अब भी सड़ती हूँ, लेकिन 3 has made me little less सड़ू. Okay, you've mellowed down, like a person mellows down or something. Because the destiny gives its positives to the personality which is existing. Of course, it majorly depends on the entire grid. अगर ऐसा खाली personality destiny से होता, तो every 17 born would be the same, every 26 born would be the same. No. True, true. बाकी के numbers also play a huge role. वो हम क्लास में सीखेंगे, वो तो मेन क्लास में होगा. यहाँ पे समझने के लिए mainly इतना था. ठीक है? Let's keep it quicker. नेहा Yes, दत्ता, sir. ask your That's question. it. That's You it. asked Thank you, already ना ma'am. नेहा? You're welcome, darling. आपने पूछ लिया ना? मैम अभी जो एक बर्थडे, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन और था, एक्चुअली अभी दो हो गए. एक फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वी मेक लोशु ग्रिड, क्योंकि आपने बताया बहुत सारे ग्रिड्स हैं, आपने स्टार्टिंग में बताया कि हम Loshu डे बाय grid डे is one root or one form of numerology. Amongst the others, Loshu is one form of numerology. सो व्हेन वी मेक अ लोशु ग्रिड, हम कब बनाते हैं उसको, किस सिचुएशन में हम लोशु ग्रिड के जब थ्रू? आपको किसी का डिकोडिंग करना है कि उसको कौन सा करियर लेना चाहिए जिंदगी में, जैसे भी मुझसे what is the girl's name who asked me the question just now? SM something ना? 11/9/1990 Yeah. So she जिनका asked डेट me, है. मैम मेरे को लाइफ में फोकस नहीं है, गोल नहीं है, मैं क्या करूं? तो मुझे बदल समझ में आ गया, आई नीड टू मेक हर बर्थ ग्रिड टू नो वेयर इज शी तो स्टैंडिंग इन लाइक इनके बर्थ डेट के अंदर देयर इज 999 एंड आपने बताया था कि 999 जो है वो विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है. 9 मींस सी वी हैव नॉट डन द रेपिटेशन ऑफ नंबर्स ना नेहा, पूरे कोर्स में आए. आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कोर्स, वो हम अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ टच डाउन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लाइक अ स्प्रिंकल. ओके ओके, पता है आप लोग कैसा कर रहे हो? अभी केक के ऊपर हम लोग चेरी डालने का काम ये क्लास में कर रहे हैं. केक कैसे बना, कितना मैदा गया, कितने अंडे गए, कितना फेंटा, कितनी बार टूटा, अंदर कितना मसाला डाला, आई वो वांटेड टू सब टेल आएगा. यू वन थिंग, आपको हाँ. सुन के शायद अच्छा लगे. आई थिंक माय डॉटर इज आल्सो टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम हर हॉस्टल because I have seen her in the group. She's just 15-year-old and she follows you because I am following you. How So sweet. she daily reads the daily tarot reading which you give us. And I was shocked when I saw कि उसका नाम आ रहा है ऊपर ग्रुप में कि उसने भी क्लास शायद ज्वाइन कर रखा है. Oh, But I nice. think silently. Okay, thank you, ma'am. You're Thank welcome. you so much. Thank you. हाँ जी अनीता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. अरे कोमल तो इसके बाद, सॉरी मैं भूल गई. अनीता बोलिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम जैसे आपको कि आपने जो DN6 है वो मेल के बारे में बताया, बट फीमेल्स के बारे में आपने कुछ बताया नहीं मैम. इसके बारे में डेस्टिनी नंबर? यस मैम. बॉयज कैसे रहेंगे? यस यस. बॉयज तो मैंने बताया, दिलफे काशिफ. हाँ, लेकिन गर्ल्स के बारे में नहीं बताया. अगर किसी लेडी की या गर्ल. डोरमैट वेरी वेरी गलेबल एंड गिविंग इन रिलेशनशिप्स. ओके, ठीक है, क्योंकि मेरा DN6 है ना, इसलिए मैंने वो आपकी पूछा स्माइल देख आपसे के ये समझ बात. में आ गया. मैम प्लीज बताओ ना. तुम बोलोगे भी प्यार से, वो लड़कियां नहीं, सुनो ना, बताओ ना. तो बंदा ना बताए कहाँ जाए, कैसे नहीं बताए?
और मैं आके बोलूंगी बताओ, तो बंदा बोलेगा रुक जा, नहीं बताता तुम। Okay, okay, thank you, ma'am. Okay. Now she won't ask me You a are looking question too again. pretty, ma'am. Thank Yes, you. yes, okay. Thank you. Thank you. Yes, Okay, thank you. Komal. हाँ मैम, ये नियति से रिलेटेड इंटरलिंक्ड ही थोड़ा क्वेश्चन था। जैसे कि हाँ। पर्सनालिटी नंबर हमने बोला कि डेस्टिनी उसमें आ जाती है, तो पर्सनालिटी नंबर फिर इज इट कि वो भी पॉजिटिव होने लगता है आफ्टर Depends. दैट No, लेसन? no, that is called the alchemy of numbers. What is the alchemy of numbers? पर्सनालिटी ना देखो, जैसे अभी मैं एनीबडी जिसको यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, कोई नापसंद लोग नहीं है, तुम सभी से प्यार करते हो, ऐसा कोई महान इंसान है यहाँ पर? नहीं हूँ। जलन घुटन ब्ला 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 होती है ना कई लोगों के साथ। हमारे प्लैनेट्स भी ऐसे ही हैं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। So there is a group of planets who don't like this group of planets. So group A and group B. Now the problem is, which we will be doing later, if your personality is a group A number and your destiny is a group B number, वो दोनों तुम्हारी लाइफ में चिपक गए, अब लड़ो सारी जिंदगी। So they don't necessarily get positive, in fact they get negative, and that is called the alchemy of numbers, जिसमें 81 combinations होते हैं। Personality 1, destiny 2, personality 1, destiny 3, personality 1, destiny 4, personality 1, destiny 5, ऐसा ऐसा अगर हम लोग 1 से 9 तक करेंगे 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, which is called the alchemy of numbers, जो हम कोर्स में करेंगे। ओके Yeah. Let's just take 1 or 2 questions more because it's already 9 o'clock और मेरा वॉइस बॉक्स थोड़ा हो गया है। किरण बोलिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा सिखाया। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सेम ही है कि जैसे मान लो पर्सनालिटी नंबर में जो कार्मिक नंबर होते हैं वो उसमें काउंट होंगे, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, तो उनको हम कैसे काउंट करेंगे? वो क्लास में बताऊंगी। मैंने कहा ना, कार्मिक एंड मास्टर नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डेमो। यस यस यस, राशि कमिंग टू यू डार्लिंग, कमिंग। हेलो, ओके, तो वही नंबर अभी काउंट करेंगे जो पर्सनालिटी नंबर में है ऐसे ही? ठीक है। यस, राशि बोलो। हेलो या हाय हाय मैम। मैम बताओ कि जैसे डेस्टिनी नंबर भी 8 हो और पर्सनालिटी नंबर भी 8 हो, मेरे जैसे बेकार लोग, उनका कैसे होता है? और वो 42 के 43 के होने वाले सितंबर ये बोले ना 8 नंबर वाले लोग, मैं ही खराब, मेरे साथ ही खराब होता है, मैं ही सड़ने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं ही दुखी इंसान हूँ, मेरे को कितना दुख मिला है लाइफ में, पूरा दुख। प्लीज मेरे साथ कुछ करो, प्लीज डू सम जस्टिस टू मी। 43 की अब हो जाऊंगी तो मतलब क्या अच्छा टाइम आएगा ना अभी? देखो, 8 जब भी कोई नंबर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी में सेम होता है, it is like that you are born with the negatives of the same number and you suddenly become the positive of the same number. वही नंबर आपको रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो वही नंबर जो है वो आपका, जैसे अभी तुम्हारे केस में राशि, एज अ चाइल्ड यू वुड बी no, as a child you would be little more सड़ा हुआ, now you are not, you are little more materialistic probably. Of course there are many shades. हाँ, there are many shades of a number. ये तो मैंने आपको 2 लाइन 3 लाइन में बताया। अगर हम बात करने जाए तो 2 घंटे 3 घंटे तो आप एक नंबर पे डिस्कशन कर सकते हो। There is so much depth in a number. तो 2-3 सेंटेंस में तो कितना ही पता चलेगा। हाँ, कैसे पता चलेगा कि हमारा अच्छा टाइम कब आएगा? 8 वालों का, 8 वालों का। ग्रिड पूरा देखने के बाद। चलो, सपना यादव, शानिला एंड ममता, देन वी वाइंड ऑफ टुडेज क्लास। हाँ, सपना। हाय मैम, अब मेरा थोड़ा 4 नंबर मिस हो गया था, तो अगर किसी का जो 0 मिस हो गया नंबर ना सपना, पीकेडी सुनो डार्लिंग, लिसन डार्लिंग, जो मिस हो गया ना, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। लेट्स नॉट गो देयर ना, वो तब रिकॉर्डिंग देख के वापस आ ही सकते हैं, है ना? वो भी ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कि पीकेडी अगर सबका सेम हो, लाइक 4 नंबर, P4 PKD तो तीनों ही 4 है। हाँ जी, किसका है ये? कौन है ये महान इंसान? मैं कमेंट करने के पहले पूछूंगी किसका है ये। मैं आप कितने कंट्रोलिंग हो, इज माय क्वेश्चन।
हाँ हाँ कंट्रोल मतलब डोमिनेटिंग हूँ बस वही है। ऐसे लोग जिसका पीकेडी मतलब तीनों सेम सारे होता है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये इतने बजे उठना चाहिए, यू आर द दादाजी ऑफ द कॉलोनी। नहीं नहीं इतना लेवल पे नहीं, बस मुझे हाँ सब चीजें ऑर्गेनाइज चाहिए ऑफ कोर्स। इतने बस। लेवल पे क्यों नहीं, अब एक और बम फोड़ रही हूँ, इतने लेवल पे क्यों नहीं, बिकॉज ये तीनों जुगाड़ वाले नंबर्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल शी इज अ पीकेडी 4444 444, so she has 3 circled 4s in her chart, I'm sorry, grid. Agree? Comparison to somebody born on 4th April 1994. Direct 3 number 4, 3 4s direct आ गए, no circle there. Yes or no? Everyone with me? कोई छूट गया पीछे? That person will be extremely dominating and the dadu of the entire colony and not she. इससे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल नंबर्स पावर कम कैरी करता है, डायरेक्ट नंबर फुल पावर कैरी करता है। दैट इज, ये छोटी 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 चीजें है ना, ये मेन कोर्स में आती है। अब हम स्टार्टर्स पे अटके हुए हैं। चलो नेक्स्ट चैनल, and who was next? Mamta, and then we wind off today. And I'll see you all tomorrow. Yes? Hanji Chanel. Okay, hello ma'am, big fan of yours. I always say this. एक सवाल का तो जवाब आपने मुझे दे ही दिया because I'm the same as you, 8 and 3. हाँ अभी भी मैं सड़ती हूँ लेकिन उतना नहीं जितना पहले सड़ा करती थी. That is absolutely true about 8 and मत 3 that I पूछो feel. यार। My question is, you just talked about the Qua number. My Qua number is 5. So the influence Hello, of, me too. oh God, I found, I can't believe it. I think we all need to have that childlike person within us to keep us all going in Internally, I'm a this. joker. Everybody who's a 5 is internally a joker or wants a joker around them. खुद सड़े से होंगे वो अलग बात है ना। Also depends कि आपके आसपास के नंबर्स कौन से हैं. So या तो खुद सड़े से होंगे and they expect a jokergiri somewhere, or they themselves become a joker when it's a Nakua number 5. मेरे आसपास के नंबर, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं ना, my husband is 1 and 5, and being a Gemini, he's a double 5. So yeah, and I click so How many well with times? How many times do you tell him you're such a child? my husband. How many times do you tell him you're such a child? Me? No, you never tell him that? I tell him that, but he being number 1 would never accept that, and he would often say this to me. Oh, Shanila, I think you're acting like a child today, and I Wait, say, oh, I'm quite how old is he? practical. Well, I'm How quite old is he? practical. How old is he? He is 53 years of age. He's 28 May 1970. How We old have are an age you? difference of 10 years. Ah, Okay. My date of birth is 26 April 1980. okay. ठीक है. So we have I think it's because of the Venus influence in my life that I One look minute. young. You're 1980. Then 1980. how are you a Kua number 5? 9 plus 1 plus 8 makes it 18. 18 makes it And 9 9. in single digit. 9 plus 4? 9, 10, 11, 12. Oh, I'm Kua number 4. Oh my gosh. Okay. So the seriousness inside me comes from 8 or from 4? Both. दोनों सड़ू हैं. So, but thank God कि अब थोड़ा सा Jupiter का जो influence आया है ना, so that has made me more with somebody having such broad कहते हैं ना वो Jupiter is the biggest planet, उसका जो influence है वो ऐसा है कि आपको prominent दिखाता है वो. So I think मेरा जो leadership quality है that comes from Jupiter. Probably.
We can And discuss this we at length now. Tomorrow, Shanila, we'll have to keep it little lesser. Mamta, last question. Sorry, but it's already 9, so I will have to wind off now. Yes, Mamta. okay. Yes. मैम मुझे पूछना था, जो पीकेडी हम बनाते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, वो आके लोशू से कंपेयर करके सर्कल करते हैं, तो सर्कलिंग मेरे को समझ में नहीं आया, सर्कल कैसे जो किए? पीकेडी का नंबर है ना, वो आप जब ग्रिड में ऐड करोगे, उन नंबर्स को आप सर्कल करोगे दिखाने के लिए कि ये तीनों जुगाड़ वाले नंबर्स हमने ग्रिड में डाले. दे आर नॉट द डायरेक्ट नंबर्स, दे आर द कैलकुलेटेड नंबर्स. पीकेडी कैलकुलेटेड है, यस, इसीलिए और हम उनको सर्कल करते हैं. और जो डायरेक्ट बर्थ डेट से आ रहा है वो तो डायरेक्ट है, फुल पावर है उसमें. लोशू का हमने डायरेक्ट लिखा है, फिर इसको इससे कंपेयर करके जो रिपीट हो रहे हैं उसको सर्कल किया है, वैसे ना? रिपीट नहीं, पीकेडी. आप वापस से एक बार ये पूरा रिकॉर्डिंग देखो, यू विल गेट इट. आप एक बार और पूरा मैम रिकॉर्डिंग वापस देखो. यस. और मैम ये जो चीज है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो तो हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी ना, तो अपन बोलते कि इस डेट के बाद कुछ चेंजेस आएगा, तो हम वो कैसे पता करें, क्योंकि ये तो वो हमेशा प्रेडिक्शंस है. नहीं, वो प्रेडिक्शंस है. पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, देन योर महादशा, देन योर पिनेकल्स, देन योर टाइम फ्रेम्स, ये सब आएगा. ठीक है. I'll see you all tomorrow 7 p.m. with the Vedic grid. Take good care Thank of you, ma'am. yourselves. Lots of love to you all. Bye bye and thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.